हाँ, आज हम उपादान निमित्त का कर रहे हैं। चलिए अब इसको पढ़ ही लेते हैं। चलिए पढ़िए सुधा जी। हाँ। उपादान निमित्त। ध्यान दे, जगत का प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणमनशील है। पदार्थों के परिणमन को पर्याय या कार्य कहते हैं। कार्य को कर्म, अवस्था, हालत, दशा, परिणाम और परिणति भी कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है। उसे अपने परिणमन में दूसरे के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। नीचे मेरा का फोन, हाँ, एक सेकंड। नीचे का दिख रहा है ये आपको? हाँ, पर अज्ञानी जीव पर के सहयोग की आकांक्षा से व्यर्थ ही दुखी होते हैं। मतलब ये जो बात है ना, ये समझ तो आ जाती है, लेकिन इसको मान्यता में बिठाना इतना, मतलब कर्ता कर्म अधिकार कुंद कुंद आचार्य ने समय सार में सबसे बड़ा लिखा है। मतलब कर्ता कर्म अधिकार में की सबसे ज्यादा गाथाएं हैं समय सार में, कि कर्ता बुद्धि इतनी ज्यादा है, इतनी मतलब जबरदस्त है कि कहीं ना कहीं मतलब सूक्ष्म लेवल पे भी वो कर्ता बुद्धि अगर रह जाती है ना, तो मिथ्यात्व जाता नहीं है। तो ये मतलब हर द्रव्य हर समय परिणमन कर रहा है, वही उसका कार्य है, उसमें कुछ करना ही नहीं है एक्चुअल में। वो मानना है हमें, एक्चुअल में तो वो ऐसे ही रहा है। शरीर के अनंत परमाणु स्वयं हर समय परिणमित हो रहे। हमारे जीव द्रव्य के भी गुण है, उसके पर्याय हर समय स्वयं परिणमित हो रही है, उनमें कुछ करना है ही नहीं। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन, यहाँ पे एक्चुअली पदार्थ को परिणमन का कर्ता, मतलब ऐसा नहीं कि वो करता है उसको, बट उस रूप परिणमित हुआ, उसी को उसी अपेक्षा से कर्ता बोला। जैसे मेरा जीव द्रव्य है और वो स्वयं ज्ञान, दर्शन, चारित्र और ये सब जो परिणमन उसमें हो रहा है, तो उसका परिणमन का कर्ता हम बोलेंगे जीव ही है, क्योंकि जीव ही उस रूप परिणमित हो रहा है उस अपेक्षा से। लेकिन मतलब वो परिणमन कर रहा हो ऐसी बात नहीं है, वो परिणमित हो रहा है। एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग, और उसे अपने परिणमन में दूसरे के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। मतलब इसको इतना गहराई से समझने की जरूरत है, अलग अलग एग्जाम्पल दे समझ के चिंतन की आवश्यकता है। पढ़ तो हम लेते, लेकिन हर समय इसको भोलन करने की जरूरत है कि उनके परिणमन, उन्हें भी जरूरत नहीं है और हमें भी अपने परिणमन के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं। तो स्वरूप तो यही है, वस्तु स्वरूप है ये। और हम क्या है, अज्ञानी जीव जो भी हैं, वो पर के संयोग की आकांक्षा से व्यर्थ ही दुखी होते हैं कि वो मेरा ये करे, ये होगा तो ये होगा। ये इफ एंड बट जो हम लगाते हैं, ये सब अज्ञानता। परिणमन अनादि से अनंत काल का हर द्रव्य के हर गुण की हर पर्याय का निश्चित है, और हो रहा है वही उसका कार्य है, और उसको एक्सेप्ट करना ही पुरुषार्थ है। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा वो हो रहा है, तो अब हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? तो भैया वो जो एक्सेप्टेंस है ना, उसको एक्सेप्ट करना, उस वस्तु स्वरूप को, वही पुरुषार्थ है। वही नहीं किया हमने आज। द एक्चुअल पुरुषार्थ वो है। हमें लगता है ये पेन यहाँ से उठा के रख दिया, घर का काम कर दिया, क्या खाना बना दिया, या ये कर दिया वो कर दिया, और जो भी है जिसने जॉब करते हैं उन्होंने जॉब कर दी, ये हमारा पुरुषार्थ है। नो, वो तो वो वो पर में कुछ तुम्हारा चलता नहीं है, ये एक्सेप्ट करना पुरुषार्थ। जो होगा वो अंदर में ही होगा ना, बाहर दिखेगा नहीं। अंदर में नहीं, हर द्रव्य, पूरे विश्व के हर द्रव्य का परिणमन हो रहा है हर समय। तो अंदर मतलब क्या? मतलब अपने आप में, लाइक इन योर थॉट्स, इन योर मान्यता और अच्छा, जो भी है। जो हाँ चेंज हाँ होगा हम, हाँ हाँ चेंज हाँ केवल हाँ हाँ। मान्यता में करना है और कहीं नहीं करना। ये नहीं जी कि जी। कल से उठना बंद कर देना है कि मैं उठूंगी नहीं, तो मैं उठूंगी कैसे, मतलब ऐसा नहीं है। ये तो मान्यता लेवल पे है। मान्यता मतलब कि ज्ञान में तत्व का ऐसा मतलब निर्णय होता है कि फिर वो काम होते हुए दिखता है तुम्हें।
अभी तो हम करते हुए मानते हैं अपने को कि मैंने अगर ये किया नहीं तो होगा नहीं, ऐसा मानते हैं। तब और सम्यक दृष्टि जीव भी आपको करता हुआ दिखेगा, लेकिन अंदर मान्यता पलट चुकी है। वो अपने को ज्ञायक स्वरूप, जानन स्वरूप जानता है और हर द्रव्य का परिणमन स्वयं हो रहा है। वो मान्यता मतलब बिल्कुल ठीक हो गई। तो इट इज, हाँ इट इज मतलब मान्यता लेवल पे ही होगा डेफिनेटली। तो खैर हम आगे उपादान निमित्त कर रहे हैं। तो अभी तो यहाँ पे कार्य बता रहे हैं आपको कि जो उनमें परिणमन होता है उसे कार्य कहते हैं, और हर पदार्थ जिसमें वो परिणमन हो रहा है वो ही उसका करता है। यहाँ पे अभी तो ये बात है। चलिए नेक्स्ट, हाँ नीतू जी पढ़िए। जी चारू जी। कार्य की उत्पादक सामग्री को ही कारण कहते हैं। कारण के दो प्रकार है, उपादान कारण, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। निमित्त कारण, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित न हो परंतु कार्य की उत्पत्ति होने पर अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। उदाहरण, जैसे घट रूप कार्य का मिट्टी उपादान कारण है और चक्र, दंड एवं कुम्हार निमित्त कारण है। तो क्या ये बोला कि कोई भी कार्य जब होता है, जैसे एग्जाम्पल दिया कि घड़े से वो मिट्टी से घड़ा बना, तो जो वो कार्य घड़ा रूप हुआ है मिट्टी का, तो उस कार्य में दो कारण हैं। कोई भी विश्व का कोई भी कार्य हो, कोई भी, एनी मतलब हर द्रव्य में हर समय परिणमन हो रहा है, उनमें दो कारण होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। निमित्त कारण मतलब कारण है नहीं वो, बस वो उपस्थित होता है। तो उपादान कारण वो है जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। मतलब जो द्रव्य स्वयं उस रूप परिणमित हो रहा है वो उसका एक्चुअल उपादान कारण है उस कार्य का। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं माने तो आप ये समझ लो कि मतलब सपोज अगर जैसे अभी मैं रूम में बैठी हूँ और सामने वॉल क्लॉक भी है, अब वॉल क्लॉक में घड़ी जो है वो टाइम तो अपना दिखा रही है, हर समय दिखा रही है, लेकिन जब मुझे टाइम का ज्ञान हुआ तो मैंने अपना उपयोग उस घड़ी पे लगाया तो मुझे टाइम दिखा। लेकिन अगर घड़ी टाइम बताती होती तो जब मैं उपयोग नहीं लगा रहा हूं तब भी मुझे ये वो टाइम पता होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो 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 चीजें वहां पड़ी रही हैं, लेकिन जब तक वो द्रव्य स्वयं उस रूप परिणमित ना हो तो वो निमित्त भी नहीं है। वो घड़ी टाइम बताने में निमित्त भी नहीं है मुझे, जब तक मैं खुद उस रूप परिणमित ना हो। निमित्त भी तभी होता है जब वो कार्य होता है। मतलब ऐसा वस्तु स्वरूप है कि उस द्रव्य में वो कार्य रूप परिणमित होगा, और उस समय जो भी बाहर अनुकूल होगा उस कार्य की उत्पत्ति में उसको हम निमित्त कारण कहते हैं। यहाँ पे निमित्त कारण जैसे दिया है कि जो स्वयं कार्य रूप की, बहुत इंपॉर्टेंट, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। मतलब वो द्रव्य उपादान कारण वो है जो स्वयं उस कार्य रूप परिणमित हो रहा है, और निमित्त कारण वो है जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो रहा है। तो वो कार्य में एक्चुअली में कुछ भी नहीं कर रहा है क्योंकि वो खुद उस रूप परिणमित हो ही नहीं रहा, वो तो बाहर है, बिल्कुल द्रव्य क्षेत्र काल के बाहर है, वो बस वहां पे है ना। तो उसको हम निमित्त कारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, घट रूप कार्य का मिट्टी उपादान कारण है, मिट्टी स्वयं उस रूप परिणमित हुई है। अगर मिट्टी में वो शक्ति ना हो घड़े रूप परिणमित होने की तो चक्र, दंड, कुम्हार रखे रहे, अब मिट्टी नहीं है तो बताओ घड़ा बनेगा कि नहीं? नहीं। भाई चक्र, दंड, कुम्हार निमित्त तो हैं। उपादान कारण नहीं है मिट्टी। हाँ, वो मिट्टी नहीं है तो चक्र, दंड, कुम्हार निमित्त भी नहीं है, एक्चुअली निमित्त भी नहीं बन रहे, वो बस पड़े हैं, जस्ट देयर। तो जब तक वो कार्य, जब घड़े रूप कार्य होगा तो मिट्टी उपादान कारण है जो उस रूप परिणमित हो रही है,
और चक्र, दंड, कुमार, बाकी तो और भी कितनी सारी चीजें, निमित्त बहुत होते हैं एक कार्य में, कई सारे होते हैं। जैसे अभी मुझे मैं ये पढ़ा रही हूँ, ज्ञान हो रहा है, तो मेरा चश्मा है, मेरी इवन मतलब शरीर के पार्ट से लेकर चक्षु इंद्रिय, और आपका यहाँ पे चश्मा है, सामने कंप्यूटर है, और लाइट है जली हुई है, लाइट चली जाए तो नहीं दिखाई देगा, मतलब सो मेनी थिंग्स। और फिर और अंतरंग निमित्त तो वो जो उस समय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है, मतलब ये सारी चीजें निमित्त हैं। तो बहुत सारे निमित्त होते हैं एक कार्य की उत्पत्ति में, उपादान कारण एक ही होता है, निमित्त तो बहुत सारे। तो एक्चुअल कार्य तो उस उपादान की वजह से हो रहा है, बाकी तो बाहर निमित्त होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जब कोई कार्य होता है तो उसमें उपादान, उपादेय, निमित्त, नैमित्तिक किसे कहते हैं? क्योंकि ये वर्ड्स आप जब कोई भी शास्त्र स्वाध्याय करोगे तो ये वर्ड्स आते हैं, निमित्त, नैमित्तिक, उपादान, उपादेय, तो आपको समझ आए कि ये क्या कहना चाहते है ना। तो वो हम देख लेते हैं। हाँ पढ़िए, शशांक जी पढ़िए। उपादान, उपादेय, निमित्त, निमित्त। जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न होता है उसे उपादान कहते हैं। कार्य उपादान कारण की अपेक्षा उपादेय। जो कार्य की उत्पत्ति होने में अनुकूल हो उसे निमित्त कहते हैं, तो कार्य को निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक। तो क्या बोला, उपादान किसे बोला यहाँ पर? उपादान जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न होता है। हाँ, तो जैसे अगर मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई तो उपादान क्या है, उपादेय क्या है? मिट्टी उपादान है, उपादान मिट्टी है। और बाकी है वो घड़ा में उपादेय है। घड़ा उपादेय है, और उसमें निमित्त कौन से कहलाएंगे? चक्र, दंड वगैरह उसका निमित्त कहलाएंगे। चक्र, दंड, कुमार, या हाँ, और मतलब कि चारुजी जो कार्य हुआ वो उपादेय है, राइट? राइट। ओके, एंड जिसमें कार्य हुआ वो उपादान है, और हाँ, जिसकी वजह से नहीं, वजह उसके उपादान ही उसकी वजह है। वजह तो उपादान ही है। देन निमित्त को डेफिनेशन, निमित्त जो कार्य की उत्पत्ति उसको में अनुकूल होता है, उस पे आरोप आता है, वो बाहर है। आरोप आता है। हाँ हाँ, निमित्त का, और अगर आप देखो तो निमित्त जो है बाहर, वो स्वयं एक द्रव्य है और उसका परिणमन भी हो रहा है। उसके अपने में परिणमन। उसका हाँ अपने में परिणमन हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, उपादान का जी अपने में बिल्कुल। परिणमन हो रहा है। लेकिन ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उसमें वैसा कार्य हो रहा है तो उसको भी बाहर निमित्त मिला हुआ है। इस उपादान में मिट्टी घड़े रूप परिणमित हो रही है तो वो घड़े में बाहर वो निमित्त उपस्थित है। समझे? तो अच्छा, तो मैं चारू जी, हाँ चारू जी प्लीज एक एग्जांपल निमित्त नैमित्तिक का डे टू डे लाइफ का भी दीजिए ना, तो थोड़ा पहले ज्यादा बैठ जाएगा। वाले जो हम अभी घड़ा वाला एग्जाम्पल कर रहे थे उसमें नैमित्तिक क्या होगा? नैमित्तिक इसमें लिखा है कार्य निमित्त कारण की अपेक्षा। हाँ, नैमित्तिक निमित्त कारण की अपेक्षा। तो क्या होगा? जब मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई तो मिट्टी उपादान, घड़ा उपादेय, निमित्त आपने बोला दंड, चक्र, जो भी उसमें लगे, कुमार, मतलब सब वो निमित्त। निमित्त, मतलब जो उपादान और निमित्त का जो संयोग हुआ वो निमित्त नैमित्तिक हुआ। संयोग मतलब संयोग तो नहीं कह सकते, लेकिन नैमित्तिक क्या है वहां पे? जो ये मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई तो उसमें नैमित्तिक क्या है? उपादान निमित्त का एक साथ एक जगह पे होना, एक समय पे हो। नहीं, इधर हाँ बोलिए। मिट्टी नैमित्तिक होगी या घड़ा? आप बताओ कार्य क्या उपादान है? जो कारण है वो नैमित्तिक बन जाएगा। हाँ,
उपादान कारण है वो नैमित्तिक बनेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले फिर से पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, आप देखोगे पहले जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न होता है वो पदार्थ, वो तो उपादान, उसमें जो कार्य हुआ वो हुआ उपादेय। तो वो क्या, वो कार्य को उपादान की अपेक्षा से, मतलब मिट्टी जो उपादान है उसकी अपेक्षा से घड़े को बोलेंगे उपादेय। ठीक है। अब यही कार्य क्या हुआ है, घड़ा बना है। उस कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल है कुम्हार, दंड, चक्री, वो है निमित्त। और नैमित्तिक क्या है, कार्य। कार्य क्या हुआ था, अगेन घड़ा बना था ना। तो कार्य को तो उपादेय बताया, तो कार्य को नैमित्तिक भी घड़ा बताया। हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ कि ये जो कार्य है ये सेम कार्य जो घड़ा बनने का जो कार्य हुआ उसे उपादान की उपेक्षा से बोलते हैं उपादेय, और इसी कार्य को निमित्त की उपेक्षा से बोलते हैं नैमित्तिक। अच्छा, हाँ, गॉट इट। ओके 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 ओके, तो यस। जो घड़ा बना वो ही निमित्त की अपेक्षा से उसको नैमित्तिक बोलेंगे, और उपादान की अपेक्षा से वो जो घड़ा बना है उसको उपादेय। बिल्कुल। तो उपादान मतलब एक ही द्रव्य में देखेंगे तो वो जो स्वयं परिणमित हुई मिट्टी घड़े से, तो वो उपादान उपादेय है। लेकिन अगर हम दंड, चक्री, कुम्हार और घड़े को देखेंगे तो उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नैमित्तिक होगा, हाँ। घड़ा अनैमित्तिक है, वो जो घड़ा बना। निमित्त है तो दंड, चक्री, कुम्हार, सॉरी। आवाज टूटती है कि मुझे ही ऐसा है? आवाज टूट रही है क्या मेरी? नो, आई एम ओके। मुझे तो एकदम क्लियर आ रही है सुधाबेन। तुम्हें अवाज आवे તમને? હા, મને બરાબર આવે છે સુધાબેન। તમાર બાજુમાં બીજું કમ્પ્યુટર ચાલુ હોય તો કદાચ થાય એવું। ठीक है। तो जो भी कार्य है तो वो हमने, क्योंकि क्या बोला था कि एक कार्य की उत्पत्ति में दो कारण होते हैं, एक उपादान और एक निमित्त। तो जो वो कार्य है वो कार्य उपादान की अपेक्षा से उपादेय कहलाता है, निमित्त की अपेक्षा से नैमित्तिक कहलाता है। सेम कार्य, ठीक है। और उसमें उपादान कारण उस द्रव्य में ही है, और निमित्त जो बाहर होते हैं उस द्रव्य के बाहर, वो है निमित्त कारण। ठीक है। तो अभी जैसे आपने बोला कि डे टू डे अपनी लाइफ में अगर हम देखें तो बहुत सारे कार्य हैं। सुबह से उठकर शाम तक हम जो भी करते हैं, आप चलो मतलब वो रोटी वाला ही एग्जांपल बताते हैं, निमित्त नैमित्तिक में तो रोटी वाला ही आता है। हाँ, तो रोटी वाले बड़ा फेमस। हाँ, अच्छा, रोटी वाले एग्जाम्पल में आप मुझे बताओ उपादान क्या होगा? उपादान तो आटा ही हुआ जिसमें रोटी बनने की शक्ति है। तो उपादान हुआ आटा, आटे से और जो रोटी बनी। बनी, हाँ, जो रोटी बनी वो उपादेय है। वो उपादेय है। अब उसमें वो निमित्त, उपादेय है, राइट। हाँ निमित्त वो बेलन और पाटला और चकला क्या कहते हैं वो। हाँ और हम भी निमित्त ही हुए। हाँ, मतलब निमित्त चकला, बेलन, पाटी जो भी आप है, और हमारे हाथों का चलना तो हमारे ये शरीर के वो, और हमें आत्मा को हमारे अंदर विकल्प अग्नि बनाने का वो विकल्प, वो भी अग्नि तवा निमित्त बना। और अग्नि, मतलब सो मैनी निमित्त। तवा लेकिन उसका उपादान कारण एक ही था, आटा। आटा से वो रोटी बनी। अगर ये सारे निमित्त इकट्ठे कर लो और आटा हटा दो तो काम होगा क्या वो रोटी बनने का? तो इसमें नैमित्तिक जो रोटी बनी रोटी वो होगी। रोटी ही नैमित्तिक होगी, लेकिन वो उस अपेक्षा से, हाँ आटे की अपेक्षा से नहीं। हाँ हाँ, ओके। हाँ, वो निमित्त निमित्त कारण की की अपेक्षा से सभी उसी, निमित्त की। जब हम कहते हैं ना निमित्त नैमित्तिक संबंध है द्रव्यों में, तो निमित्त की अपेक्षा से हम उस कार्य को नैमित्तिक बोलते हैं।
तो हम कहेंगे ना कि भाई मैंने रोटी बनाई, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो जो रोटी बनी वो नैमित्तिक है और निमित्त मैं बनी। मैं मतलब मैं भी बहुत सारे द्रव्य, समझाणो ठीक है ना। लेकिन जो यस वो यस कार्य हुआ रोटी का वो नैमित्तिक है। એની ડેફિનેશન Basically, જો ને તો કાર્ય એને નિમિત્તિક કહેવાય. निमित्त कारण अपेक्षा हाँ, स्त्री नैमित्तिक हाँ નિમિત્ત, हाँ हाँ. हाँ हाँ એટલે तो જે निमित्त ઉપાદાન કારણથી કાર્ય થયું એ નિમિત્તનું નૈમિત્તિક બનશે. ठीक है, क्लियर है। मतलब हम्म। आप इसको इस तरह से मतलब वो बना सकते हो। मतलब यहाँ पे मेरे को सर्कल, मतलब एक जैसे यहाँ पे आपने लिख लिया बीच में कार्य और यहाँ पे लिख दिया उपादान, तो सेम कार्य यहाँ पे एरो करो और उसी कार्य को यहाँ पे उपादेय लिखो, उपादेय कहते हैं। फिर यही कार्य है बीच में, और यहाँ पे निमित्त एक सर्कल बना लिया और फिर एरो दिया, तो इसी कार्य को नैमित्तिक बोलते हैं। बराबर. तो एक निमित्त के एंगल से उसी कार्य को नैमित्तिक बोलते हैं, और उसी कार्य जो को उपादान की अपेक्षा से उपादेय बोलते हैं। ठीक है, कार्य एक ही है। तो हाँ चल जी। उपादान, उपादेय, निमित्त, नैमित्तिक क्या है वो हमने मतलब देखा। तो जिस पदार्थ में वो कार्य होता है, एक्चुअल कारण तो वो ही है, क्योंकि वो ही उस रूप परिणमित हुआ है। बाकी निमित्त तो फिर अनुकूल मिल जाते हैं। तभी तो कहते हैं हमारे यहाँ कि भाई तुम तो अपना उपादान तैयार करो, तुम तो अपनी ऐसी तैयारी करो, निमित्त तो आकाश से उतर कर आएंगे। मतलब अगर तुम्हारे अंदर धगस है सीखने की, तुम्हारे अंदर धगस है अपने स्वरूप को जानने की, तो निमित्त तो अपने आप आएंगे। उनको इकट्ठा नहीं करना तुम्हें, कार्य हमें अपने अंदर करना है, अपनी जिज्ञासा और अपने खोज अपने में करनी है। निमित्त तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब ये जिनवाणी का कथन है कि अगर मतलब तुम्हारे अंदर अगर जिज्ञासा है और तुम्हारे अंदर अपने को जानने की वो है, तो और अगर तुम्हें अनुकूल निमित्त ना मिले तो 14 ब्रह्मांड को खाली होना पड़े। ऐसा मतलब ये जिनवाणी माता है कि मतलब धरती पलट जाएगी, धरती पलट जाएगी। आप अगर तो इसीलिए कहते हैं आप अपने को अपनी तैयारी करनी है हमें। निमित्त तो होंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम मतलब इस माहौल में हम जब हम इस चीज में लगते हैं तो हमें हमारी संगति भी ऐसे ही जगह और ऐसी ही लोगों के साथ सहज होती है। बट वो ढूंढने नहीं, बट वो होता भी ऐसे ही कि आपको वैसे ही लोग मिलते हैं और वैसे ही आप तुम्हारा मतलब उस तरफ पुरुषार्थ होता है, उस तरफ का सर्कल भी तुम्हारा वैसे ही बनने लगता है। तो ऐसा एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, तो ये हमने किया उपादान उपाधि। अभी हम अच्छा ये मीटिंग एंड होगी 10 मिनट में, तो फिर आप दोबारा ज्वाइन कर। चलिए अब हम उसे एग्जाम्पल जो हमने किया था तो फिर से देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को कि इसमें उपादान कारण क्या है, उपाधि क्या है, निमित्त कारण क्या है और नैमित्तिक कार्य क्या है। हमने वैसे देख ही लिया है अभी, तो मैं इसको पढ़ ही देती हूँ, आगे बढ़ते हैं हम। क्योंकि देखो घट मतलब घड़ा, एग्जाम्पल है घड़ा का कार्य हुआ तो उसका उपादान कारण जो मिट्टी रूप द्रव्य है, क्योंकि वो मिट्टी ही उस रूप परिणमित हुई है। जैसे अभी आपको ज्ञान हो रहा है इस चीज का, तो उसका उपादान कारण क्या होगा? आपको जो ज्ञान हो रहा है उसका उपादान कारण क्या है? जीव खुद ही है। जीव खुद ही है, आप जीव हो। आपका जीव द्रव्य स्वयं ही उसका उपादान कारण है। आपकी इस समय ये पर्याय होनी है, वो जीव खुद ही इस पर्याय रूप परिणमित हो रहा है। तो उसमें उपादान कारण है जीव द्रव्य खुद, और जो ये आपको ज्ञान इस समय हो रहा है वो है उपादेय। वो कार्य हो रहा है आपके अंदर, वो है उपादेय। अब उसमें निमित्त कारण क्या है? निमित्त कारण क्या है जो आपको ज्ञान हो रहा है? पुस्तक, टीचर, हाँ पढ़ना,
चिंतन सारे हो मनन रहे सब हैं कुछ। निमित्त कारण, हम्म, ठीक है ना। और फिर जो आपको वो जो ज्ञान हो रहा है, वो जो कार्य है, उसी उसको पुस्तक, टीचर जो भी बाहर निमित्त हैं उनकी अपेक्षा से उस कार्य को हम बोलेंगे नैमित्तिक। मतलब आपके जो ज्ञान में मेरा पढ़ाना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उपादान तो आपका स्वयं का है, समझ रहे? उपादान कारण तो आपका स्वयं का है। ये तो मतलब आपका खुद का वो है, हमने कुछ नहीं किया, हम नहीं उस कार्य रूप परिणमित हुए। मैं तो 100 मील, पता नहीं कितने मील दूर बैठी हूँ मैं कुछ। और ये कंप्यूटर और ये सब आपके बिल्कुल द्रव्य क्षेत्र काल के बाहर है, हम कुछ नहीं कर रहे आपके कार्य में। मतलब निमित्त तो कहते ही उसे हैं जो स्वयं कार्य रूप ना परिणमित हो, मतलब कुछ नहीं किया उसने कार्य में, नथिंग, इट्स जस्ट देयर। उसकी मात्र हाजिरी है। आपके आपके ज्ञान गुण आपके अंदर है और उसका परिणमन आपके अंदर हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा ये उपादान कारण, उपादेय, निमित्त कारण, नैमित्तिक। नोट अच्छा, यहाँ पे नोट में दिया है कि उपादेय एक बोलते हैं ना, हे गे उपादेय, उसमें भी एक उपादेय वर्ड आता है। वहां पे उसका मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, वो मतलब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे उपादेय का मतलब कार्य है, क्योंकि ऐसे कई वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं अलग अलग जगह। एंड हम जहाँ पे जो मीनिंग हो हमें वहां पे वो मीनिंग लेना होता है। बराबर। हाँ, तो उपादान कारण हो गया और उपादेय, निमित्त कारण हो गया नैमित्तिक। सॉरी, हमें भी हंसना है चारू जी। अरे वो कुछ नहीं, क्या कहते हैं पीछे से हंसा। That's good. That's good. I like that laugh. एक्चुअली मेरे बेटा ना चैतन्य धाम है, तो कल रक्षाबंधन है, तो उसके हाँ, लिए हमने एक रक्षाबंधन पे कुछ भेजा था, तो वो पहुंच गया है, तो उसी के लिए थोड़ा पीछे से अच्छा, पहुंच अच्छा, गया। अच्छा, good, good, मुझे good. लग रहा था How is कोरियर। he? How is he doing over there, चारू जी? हाँ, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये वेरी गुड। अभी अभी गया ना, अभी उसका ये वो उसको इस हमने 25 को छोड़ा था, 25 जुलाई, ऑलमोस्ट अब मंथ होने वाला है। हाँ, वाओ। और तो फिर बीच में मिलने भी गए थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि कैसा लग रहा है, वी वर नॉट, हम्म, क्या मतलब मैनेज का हो रहा है कि नहीं, पहली बार इस तरह का एक्सपीरियंस है। ट्रू, इट्स अ बिग चेंज, इट्स अ बिग तो चेंज है। हाँ, लेकिन एक्चुअली में सरप्राइजिंगली बहुत पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। मैं तो मतलब रिकमेंड करूँ, हम तो जब से उसको भेजा था, हम तो हर किसी को रिकमेंड करेंगे कि बच्चों को 8th 9th 10th मतलब एटलीस्ट 3-4 साल तो ऐसी जगह पढ़ाना ही चाहिए। क्या होता है, उनका एक हम्म, बेस बन जाता है, और वो हम्म, एक बार बेस बन गया तो फिर वो कहीं भी जाए वो उनका छूटेगा नहीं। मतलब उनके एक संस्कार भी पड़ जाते हैं वहां पे। और बहुत मतलब बहुत अच्छा रूटीन होता है, मॉर्निंग उठाते हैं, मतलब योगा होगा, फिर उनको उनका प्रक्षाल पूजा करते हैं, फिर स्कूल का अटेंड करते हैं। और हम्म, खाना भी सब जैन, वैसे चैतन्य धाम गुजरात में है तो खाना वाना भी बहुत अच्छा है। फिर एक धार्मिक क्लास होती है, तो मतलब विद स्कूल दे आर लर्निंग धार्मिक ऑल्सो। एंड हम्म, और दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर हो जाते हैं वो लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउ नहीं करते आफ्टर 12 o'clock, वाओ। पूरा दिन उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता, विच इज आज की सबसे बड़ी हर्डल है। बच्चों का फोकस सब चला गया है उसकी वजह से। तो वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब बहुत इतना मतलब उसका तो पर्सन बहुत तो अच्छा। पढ़ने के लिए भी कंप्यूटर वगैरह नहीं है कुछ वहाँ पे, एक्चुअली स्टडीज के लिए? स्टडीज के लिए ऑनलाइन ही स्कूल चल रहा है, तो अभी तो यहाँ पे तो आईपैड वगैरह ज्यादातर सब बच्चे अपने आईपैड से ही करते हैं।
हाँ हाँ। तो वहां पे कंप्यूटर भी, उनके लैपटॉप वगैरह हैं, लेकिन वो ज्यादा तो अवेलेबल इन हॉस्टल में होते नहीं। वैसे हॉस्टल बहुत अच्छा है चैतन्य धाम का, अच्छा लेकिन अच्छा। वो कंप्यूटर पे हमने तो खैर आईपैड दे रखा है, और भी बच्चों के पास आईपैड है। आज की हम्म डिवाइस तो सबके पास होती है। तो हम्म। तो वो फिर वो स्कूल के लिए अलाउ कर देते। अच्छा बट अच्छा। ही इज एंजॉइंग अ लॉट, क्योंकि 40 दैट्स 50 ग्रेट, बच्चे दैट्स गुड। हैं, और उनके साथ मतलब खेलने को भी मिलता है, और धार्मिक भी सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं एक दूसरे के साथ रह के। हम्म। और सबसे बड़ी बात है कि सारे बच्चे धार्मिक प्रवृत्ति के, धार्मिक फैमिली के होते हैं, विच इज मतलब ऐसा मिलना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा वेरी संगति ट्रू। मिलना। तो जैसी संगति होगी ना आज की डेट में, तो बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब वैसे भी हमेशा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसी संगति होगी वैसे आपकी थिंकिंग चलती है काफी। मतलब इट्स इट इज लाइक दैट, होता उपादान से ही काम है डेफिनेटली लेकिन संगति का असर बहुत। हाँ, फिर भी हमारे गुजराती में कहावत है, संग संग एवं रंग, जैसी संगत है वैसे ही रंग में रंग जाते हैं। हम्म। तो हम्म। वो इन्फ्लुएंस जो है ना, अच्छा इन्फ्लुएंस है उसको। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, देखते हैं क्या रहता है। तो बस उसी की बात चल रही थी पीछे तो गुड टू नो, गुड टू नो। चलो हम बैक टू अवर। हाँ, By the way, where is Chaitanya Dham? चैतन्य धाम ये अहमदाबाद से 40 किलोमीटर है, गांधीनगर के पास। Oh, अच्छा। इट इज इन अहमदाबाद, लेकिन अहमदाबाद जो सिटी है उससे थोड़ा हाँ, I know आउटर, गांधीनगर। उसके पास। लेकिन बराबर। बहुत अच्छा बना हुआ है, आप लोग कभी भी आओ तो जरूर जाओ, बहुत हाँ अच्छा हाँ, है। और क्योंकि हाँ, मतलब और पंडित जी भी जो वगैरह हैं संभालने वाले, वो भी बहुत अच्छे हैं। और इट्स वेरी नाइस फैसिलिटी, और सब अच्छा good है। to know. Yeah, good to know. चलिए, मैं तो Thank you. मतलब मैंने तो देखने के बाद मैंने कहा हर सिटी में खुल जाने चाहिए ऐसे, आज की डेट में। और सारे अपने जैन फैमिलीज को ऐसे जगह पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को कम से कम 3 साल तो पढ़ाना चाहिए। 1 2 3 साल पढ़ लेंगे ना, तो हम्म, बहुत फर्क पड़ जाता है। बहुत जरूरी है ये संस्कार डालना, संस्कार डालने के। हाँ, तो उसके लिए चलिए। चलो। हाँ, पढ़िए, कौन पढ़ेगा अभी? पढ़िए सुधा जी, आप, ओके, है ना? प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। स्वर्णहार और सम्यक दर्शन। कार्य में उपादान, उपादेय और निमित्त नैमित्तिक संबंध। सो ये जो आप तो बहन बोल रही थी ना कि एग्जाम्पल बताओ, ये बताया। हाँ स्वर्णहार एक, ये रूटीन का बात है, सम्यक दर्शन आत्मा अध्यात्म की बात है। तो स्वर्ण हार में स्वर्ण कौन है? स्वर्ण उपादान है, और हार जो बना स्वर्ण का, वो इनफैक्ट उपाद। इसको ना 1 मिनट मैं ना स्टॉप शेयर करती हूँ और आप ही से पूछती हूँ बिना देखे, है ना? तो हाँ जी। स्वर्ण हार मतलब सोने का कि हाँ, सोने का हार का एग्जांपल है। सोने के ओके हार में आप मुझे बताओ, उपादान क्या है, उपादेय ओके क्या है, निमित्त क्या है, अनिमित्तिक क्या है? ओके। तो स्वर्ण के हार में उपादान होगा सोना, स्वर्ण इत्सल्फ, और उपादेय होगा हार, क्योंकि वो कार्य हुआ। अब कार्य किसने बनाया? तो जो सुवर्णकार है, उसमें उसने जो अग्नि सब इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए बनाने के लिए, वे सब निमित्त कारण बनेंगे, और नैमित्तिक अगेन होगा हार। ठीक है, चलो। तो अभी आप मत बताना, अब नेक्स्ट मुझे कोई और बताएगा। सम्यक दर्शन का कार्य हुआ मेरे अंदर, उसमें उपादान क्या होगा और उपादेय क्या होगा? उपादान, उपादेय, निमित्त, नैमित्तिक क्या होगा? कौन बताएगा? उपादान सम्यक दर्शन में जीव खुद ही है। हम्म। उपा क्या क्या हमें बताना? निमित्त, नैमित्तिक, उपादान हो उपादान गया और जीव स्वयं। उपादेय क्या हुआ?
सम्यक दर्शन जो हुआ वो उपादेय। हाँ निमित्त तो कोई भी हो सकता है सम्यक दर्शन में, लाइक जैसे महावीर भगवान को वो सिंह की अवस्था में हुआ सम्यक दर्शन, तो वो चारणधारी मुनिराज थे, वो निमित्त हो गए। चलो मतलब मेरे ये आप निमित्त में मतलब देव शास्त्र गुरु जिनवाणी निमित्त होता है, हाँ हाँ है ना। हाँ और हाँ हाँ और एक निमित्त है कि दर्शन मुनि कर्म का उपशम हो गया, या वो कर्म भी निमित्त कर्म। निमित्त है, वो अंतरंग निमित्त है। कर्म उस समय कर्म का उपशम होता ही होता है, तो वो भी निमित्त है। ठीक है, अब नैमित्तिक क्या हुआ? नैमित्तिक भी वो सम्यक दर्शन में जो निमित्त हुआ। नैमित्तिक क्या हुआ? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हाँ सम्यक जो दर्शन, कार्य हुआ वही होगा, जो कार्य है वही वही होगा। उपादेय है और वही नैमित्तिक, वही नैमित्तिक है। ओके, ठीक है ना। निमित्त के एंगल से उसको नैमित्तिक बोलते हैं। अब कहते हैं ना कि भाई मेरे को सम्यक दर्शन हुआ, उसमें जिनवाणी निमित्त बनी, तो वो जो तो मेरे सम्यक दर्शन और जिनवाणी में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो नैमित्तिक मतलब वो जो कार्य हुआ उसकी अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा उस कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। चलो अब हम देखते हैं, लेट मी शेयर क्या बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन में आत्म द्रव्य श्रद्धा गुण उसका उपादान, मतलब जीव द्रव्य ले लो और उसका श्रद्धा गुण में वो कार्य हुआ है, इसलिए वो उसका उपादान कारण है। मतलब द्रव्य की अपेक्षा भी देख सकते हैं और एक गुण की अपेक्षा भी देखें तो उस गुण में जो कार्य हुआ है वो उसका उपादान। सम्यक दर्शन जो कार्य हुआ वो हुआ उपादेय, और मिथ्यात्व कर्म का अभाव, जैसे मैंने बोला ना कर्म का दर्शन मुने कर्म का उपशम, उसका अभाव होता ही होता है, तो वो निमित्त है। और बाकी बहिरंग निमित्त और भी हैं, और भी ले सकते हो आप इसमें। और सम्यक दर्शन इटसेल्फ जो उपादेय है वो ही निमित्त की अपेक्षा निमित्त। तो ऐसे हमारा उपादान उपादेय संबंध क्या होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है एक कार्य के होने में, वो हमने देखा। ठीक है ना। क्वेश्चन है अभी तक किसी को? नहीं नहीं चल। ये अच्छा बताया, श्रद्धा गुण भी बता दिया इसमें। हाँ, एक गुण की अपेक्षा भी, क्योंकि उस गुण में वो कार्य हुआ है ना, सम्यक दर्शन का कार्य श्रद्धा गुण के पर्याय है, तो वो श्रद्धा गुण इटसेल्फ इज अ उपादान कारण। और द्रव्य की अपेक्षा देखोगे तो पूरा जीव द्रव्य को भी ले सकते हो, लेकिन जीव द्रव्य में अनंत गुण है और उस गुण में हो रहा है तो वो गुण भी उसका उपादान कारण। या निमित्त में मिथ्यात्व दर्शन जो आपने कर्म का अभाव बता दिया। मिथ्यात्व कर्म का अभाव या दर्शन मुने कर्म का अभाव जो है वो निमित्त है। So it's more specific. हाँ चलो। अभी अब इन्होंने क्वेश्चन उठाया है, देखो अभी क्या है, हमने बोला कि हीरे के बनने में सोना उपादान है, या सम्यक दर्शन होने में आत्मद्रव्य या श्रद्धा गुण उपादान है ना। तो अब अगर हम क्या होता है, अब उपादान भी ना दो टाइप के होते हैं, निमित्त भी, तो वो हम अभी आगे देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन उठाया है कि जो जीव द्रव्य है, अब मैं जीव द्रव्य है, मैं अनादि से जीव द्रव्य हूँ, आप भी हो जीव, और आपके अंदर भी श्रद्धा गुण है, मेरे अंदर भी श्रद्धा गुण है, तो अगर उपादान कारण तो हमेशा मौजूद है, तो कार्य क्यों नहीं हो रहा है? राइट। आप मतलब सोना जो है उपादान कारण है अगर हार बनने में, और वो जो उपादान है जो कारण अगर हमेशा विद्यमान है तो कार्य क्यों नहीं हो रहा उसमें? तो इसका मतलब कि उपादान भी दो टाइप के होते हैं, इसका मतलब कारण भी दो टाइप के, उपादान कारण दो टाइप के। तो वो अभी हम देखते हैं कि भाई श्रद्धा गुण मेरे में इस टाइम है, लेकिन सम्यक दर्शन का कार्य क्यों नहीं हो रहा है? भी वो तो है ना इस समय, है ना। तो
तो उससे ये क्वेश्चन उठता है, तो उसका फिर अब ये आंसर, उसका समाधान जिनवाणी में आचार्य ने ही किया है हमारे, मतलब एक क्षणिक उपादान और एक हाँ वही अभी हम देखते हैं। रूप। हाँ नेक्स्ट कौन पढ़ेगा अभी? नेक्स्ट किसकी टर्न है? आप अपने आप ही ले लो, नीतू बहन पढ़ो। शशांक जी को पढ़ना है कि नहीं? તમે मैं पढ़ વાંચ્યું लूं। હતું ને બીજી વાર? हाँ मैं पढ़ बिजी सकता हूँ નથી फिर। હું, शशांक जी को पढ़ना होता। એમણે એકવાર मैं पढ़ વાંચી लूँ। લીધું પછી ओके ओके। प्रश्न ओके मैं पढ़ देता हूँ नीतू जी, फिर आप पढ़िए। ओके ओके। प्रश्न, उपादान यदि द्रव्य या गुण है तो वह सदाकाल विद्यमान रहता है, अतः विवक्षित कार्य हमेशा होता रहना चाहिए। उत्तर, उपादान दो तरह का होता है। एक त्रिकालिक उपादान, जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। दूसरा क्षणिक उपादान, द्रव्य और गुणों के अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम चलता रहता है। उस अनादि अनंत प्रवाह क्रम में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण है, और अनंत अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। उस समय की पर्याय की उस रूप होने की योग्यता क्षणिक उपादान कारक है, और वह पर्याय कार्य। तो क्या बोला कि उपादान दो टाइप के हैं। एक तो त्रिकाली उपादान, जो हमने अभी पिछला देखा, उपादान कारण जीव, द्रव्य और श्रद्धा गुण, वो है त्रिकाली उपादान। क्योंकि वो अनादि अनंत, वो जीव द्रव्य इटसेल्फ जिसमें ये कार्य हो रहा है, या सोना जिसमें ये कार्य हो रहा है, वो उसका त्रिकाली उपादान, मतलब वो तो हमेशा है। वो द्रव्य या गुण स्वयं उस रूप परिणमित हो रहे हैं, तो वो तो है त्रिकाली उपादान। और एक होता है क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान क्या बताया उन्होंने कि जो द्रव्य और गुण है उनमें अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम चलता रहता है, हर समय पर्याय हो रही है। तो अनादि अनंत जो प्रवाह क्रम में जो जैसे सोने का कंगन बना या हार बना, तो वो जो हार बन के तैयार हुआ, उससे पहले जो उससे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, उससे पहले की जो पर्याय हुई, उसका अभाव होके ये हार रूप हुआ। चारू जी, सबसे पहले तो ये अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती, और वो जरा समझाइए ना उसको। वो हाँ। एकदम क्लियर होना चाहिए माइंड में, तभी बैठेगा। देखो, अनंतर का मतलब होता है अन प्लस अंतर, मतलब अंतर नहीं। तो अनंतर पूर्व मतलब पहले, तो जो पर्याय हुई हार पहले की, हाँ। उसके बिना अंतर के, जो उससे पहली हुई, उससे पूर्व। हाँ। मतलब ऐसा जैसे 101 नंबर की जो पर्याय है, तो उसके अनंतर पूर्व कौन से नंबर की पर्याय होगी? 100 नंबर की। 100 नंबर की, है हाँ ना? उसे हाँ। वो अनंतर पूर्व है, मतलब उससे पहले, बिना अंतर के। बिना अंतर के और मतलब क्षण, ऐसा नहीं कि 99 की नहीं बात कर रहे हैं हम, 100वीं की बात कर रहे हैं। 101 क्षणवर्ती। पर्याय है, तो 101 पर्याय है, तो उसकी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है 100 नंबर की। अच्छा। तो वो 100 नंबर की पर्याय का जब अभाव हुआ, तो 101 नंबर की उत्पन्न हुई। ऐसा प्रवाह जो पर्याय होती है ना, मेरे पास यहाँ पे एक्चुअली पेन क्या होता है, पर्याय कैसे अनंत पर्यायों का प्रवाह जो चलता है, तो क्या होता है कि जैसे द्रव्य के अनंत गुण है, उसमें जो पर्याय हो रही हैं, तो उसमें 99 का व्यय होता है, और उसी समय 100वीं का उत्पाद होता है। 100वीं का व्यय होता है अगले समय, और 101 नंबर के पर्याय का उत्पाद होता है। 101 नंबर का व्यय होता है, 102 नंबर का उत्पाद होता है, सेम टाइम। हाँ चारू जी, उसके लिए वो एग्जांपल बताते कि जैसे दरिया की मौजें होती है, वो एक उठती है और एक समती है, तो दे आर डिफरेंट बट दे आर कनेक्टेड, ऐसा है? कौन सी? मैं समझी नहीं, ये एग्जांपल मैंने सुना नहीं। वो दरिया मीन्स समुद्र के जो वेव्स होते हैं, हाँ वो उठते गिरते हैं ना। हाँ
तो हाँ मतलब इससे उनको एक बोला जाता है उसकी लहरें, हाँ सबसे ज्यादा तो देखो पर्यायों का क्रम समझने के लिए यही है कि देखो सबसे पहले हमें वस्तु स्वरूप की पर्याय का मतलब क्या है। पर्याय एक तो एक समय की होती है, सारी जो द्रव्य की अनादि अनंत जो पर्यायों का क्रम है, हर समय जो परिणमन हो रहा है वो पर्याय एक समय की होती है, क्षणवर्ती होती है, एक मतलब एक समय बढ़ती है, मतलब क्षण क्षण में पलट रही है वो हर समय। और उनका उनका होती कैसे है कि 99वीं का व्यय हुआ, 100वीं उत्पन्न हुई सेम टाइम, फिर उसके अगले समय में 100वीं व्यय हुई, 101 का उत्पाद हुआ, फिर अब उसके अगले समय में 101 वाली का व्यय हुआ, 102 का उत्पाद हुआ। ऐसे करके ये पर्यायों का क्रम चल रहा है हर द्रव्य। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो कार्य हुआ 101 नंबर की पर्याय में जो कार्य हुआ, ठीक है, उस 101 नंबर की पर्याय में जो कार्य हुआ उसका त्रिकाली उपादान कारण तो वही द्रव्य है, क्योंकि वो द्रव्य ही हर समय उस अलग अलग पर्याय रूप परिणमित होता है। और उसका क्षणिक उपादान बोला, उसका क्षणिक उपादान है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, मतलब जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उससे पहले, उससे अनंतर पूर्व, उससे पूर्व जो 100वीं नंबर की पर्याय है वो उसका क्षणिक उपादान था, क्योंकि वो 100वीं का उस समय व्यय हुआ और 101वीं का उत्पाद हुआ। अनादि अनंत, देखो अभी यहाँ पे लिखा है ऐसा, देखो मैं स्पॉटलाइट करती हूँ। द्रव्य और गुणों में अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम चलता रहता है। उस अनादि अनंत प्रवाह क्रम में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण है। मतलब क्योंकि वो जो कार्य उत्पन्न हुआ ना उस 101 नंबर पे, तो 100वीं नंबर की पर्याय व्यय हुई और 101 की उत्पाद हुई, तो जो 100वीं व्यय हुई वो उसका क्षणिक उपादान कारण है, वो व्यय होगी और 101 उत्पन्न होगी हर समय। मतलब वो पर्यायों का जो क्रम है उसमें उससे जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय है, एक्चुअली यहाँ पे पर्याय का व्यय लिखना चाहिए वैसे, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। हमने तो कारण कार्य रहस्य में मतलब अगर हो उसमें हाँ, तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय वो क्षणिक उपादान कारण है कार्य की उत्पत्ति में। हार बना तो उससे पहले की जो उससे अनंतर पूर्व, उससे एक समय पहले की जो पर्याय उसका अभाव हुआ और हार की पर्याय उत्पन्न, वो उसका क्षणिक उपादान कारण लिखा है। देखो अनादि अनंत प्रवाह क्रम में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण है और अनंतर उत्तरवर्ती क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। मतलब जब 101 नंबर की अगर हम 100 101 ऐसे नंबर डाल दें पर्याय में एक एक क्रम, सपोज ये सोना है और उसकी अनादि अनंत प्रवाह क्रम चल रहा है, तो 99 नंबर की पर्याय, फिर 100 नंबर की एक पर्याय चल रही है ना। सोना बनने से पहले मतलब वो हार बनने से पहले उसमें कुछ 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 होके और वो हार बनता है, तो वो जो प्रवाह क्रम है उन पर्यायों का, तो उससे हार जब बनके रेडी हुआ तो उससे पहले जो अनंतरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय थी उसका अभाव होके वो हार बना, वो उसका क्षणिक उपादान कारण है, और वो जो हार बना वो कार्य है। तो उस कार्य का बोला कि उस कार्य का त्रिकाली उपादान कारण तो वो द्रव्य है, लेकिन क्षणिक उपादान कारण उसकी अनंतरपूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, वो उसका त्रिकाली, उसका क्षणिक उपादान कारण। तो इसीलिए अभी इस समय मेरे अंदर श्रद्धा नाम का गुण है, मैं जीव द्रव्य हूं, त्रिकाली उपादान तो विद्यमान है, लेकिन सम्यक दर्शन रूपी कार्य क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो क्षणिक उपादान कारण नहीं है। अभी मेरी पर्याय का जो अनादि अनंत प्रवाह क्रम में जब सम्यक दर्शन का कार्य उत्पन्न होगा तो उससे पहले जो पर्याय होनी है वो नहीं हुई है, अभी वो काल नहीं आया।
तो अभी वो कार्य नहीं हो रहा। समझ रहे हो? एक तो उपादान कारण होता है त्रिकाली और एक होता है क्षणवर्ती। तो वो पर्याय भी तो उससे, क्योंकि कोई भी कार्य होता है ना उसके पहले प्रोसेस होती है। दूध से दही बनता है तो बनता तो दूध से दही है, तो उसका उपादान कारण तो वो दूध ही है, क्योंकि वो दूध ही स्वयं दही रूप परिणमित हुआ है। बट देयर इज ए प्रोसेस, उस द्रव्य में कुछ प्रोसेस हो रही है, तो वो उस प्रवाह क्रम से वो द्रव्य जाता है, तब वो दही जमता है। तो वो जब दही जमता है तो उससे पहले जो पर्याय, दही की जमने से पहले जस्ट पहले जो पर्याय हुई, उसका अभाव होके दही ठीक से जमा। मतलब ये तो मोटा मोटा बता रही हूँ, लेकिन अगर माइन्यूट लेवल पे देखोगे तो हर समय की जो पर्याय हो रही है, क्योंकि समय बहुत छोटा होता है काल, 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, तो वो तो हमें पकड़ में नहीं आते। हम तो बहुत स्थूल पर्याय देखते हैं अपनी आंखों से, जो हम देखते हैं बहुत स्थूल देखते हैं। लेकिन अगर आप माइन्यूट लेवल पे जाओगे तो हर समय हर द्रव्य में कार्य हो रहा है, और उस पर्याय की जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय जो होता है, तब वो कार्य उत्पन्न होता है। तो सम्यक दर्शन का जब कार्य आप में उत्पन्न होगा तो उससे पहले वो द्रव्य कुछ प्रोसेस, तत्व निर्णय के प्रोसेस के थ्रू जाएगा, और वो जब तत्व निर्णय के प्रोसेस के थ्रू जाएगा और जिस समय उसकी ऐसी पर्याय होगी कि बिल्कुल वस्तु जैसी है वैसी उसके ज्ञान में आ जाएगी और परिणाम उसमें मग्न हो जाएंगे, तो अगले समय सम्यक दर्शन रूपी कार्य हो जाएगा। अभी वो कारण नहीं हुआ है हमारे पर्याय में, इसीलिए वो कार्य नहीं हो रहा है। अभी त्रिकाली उपादान तो विद्यमान है हमारा, लेकिन त्रिकाली उपादान से सिर्फ कार्य नहीं होता, यही बता रहे हैं। वो क्षणिक उपादान भी होता है, तब जाके वो कार्य उत्पन्न होता है। तो कोई भी कार्य जो हर समय विश्व में हो रहा है, हर समय जो हमारी पर्याय हो रही है, उसके पीछे त्रिकाली उपादान भी है और क्षणिक उपादान। रोटी बनी तो रोटी बनने से पहले जो वो आटा उसके प्रोसेस के थ्रू जाता है, वो गुथेगा, पानी डालोगे, तो वो जो आटे के क्रम्स हैं वो उस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, फिर जाके वो रोटी बन रही है। अदरवाइज आटा तो अभी भी पड़ा है मेरी किचन में, रोटी क्यों नहीं बन रही? इसीलिए नहीं बन रही है क्योंकि अभी वो उपादान तो है वहां पे, मतलब त्रिकाली उपादान, वो द्रव्य तो है, लेकिन उसकी पर्याय अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उसकी अभी आई नहीं, उसकी पर्यायों के क्रम में अभी रोटी बनने का क्रम आया नहीं। जब वो क्रम आता है, रोटी बननी होती है, तो उससे पहले वो प्रवाह क्रम भी होगा। आप आटा गूंथोगे, मतलब आटा गूंथेगा, वो आप तवे पे चढ़ाओगे, वो सब पर्याय हैं उस द्रव्य में होगी। तो वो क्षणिक उपादान जो कारण है, एक वो होता है, तो तब जाके वो कार्य संपन्न होता है, वो कार्य पूरा होता है। तो एक तो क्षणिक उपादान कारण, तो द्रव्य और गुणों में अनादि अनंत जो पर्यायों का प्रवाह क्रम चलता रहता है, तो उसमें जो पर्याय हुई वो तो वही कार्य है, और उससे पहले की जो पर्याय है वो ही उसका क्षणिक उपादान कारण है, क्योंकि वो क्षणिक, वो उससे पहले की 100वीं नंबर के पर्याय का व्यय हुआ और 101 नंबर की उत्पन्न हुई। ठीक है, तो 101 नंबर की जो उत्पन्न हुई वो है कार्य, और 100वीं नंबर के पर्याय का जो व्यय हुआ अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, वो है उसका क्षणिक उपादान कारण। ठीक है कि नहीं? अभी है सेकंड पॉइंट बोला, उस समय की पर्याय की उस रूप होने की योग्यता क्षणिक उपादान कारण है और वह पर्याय कार्य है। एक्चुअली क्या है इसमें भी ना, एक्चुअली मुझे कारण कार्य रहस्य लेके बैठना चाहिए। क्या है कि क्षणिक उपादान कारण, अभी आप मतलब कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि क्षणिक उपादान कारण एक तो उन्होंने बताया, यहाँ पे 2 पॉइंट है। एक तो उससे पहले जो 100वीं नंबर की पर्याय का व्यय हुआ, 101 नंबर पर्याय है, वो जो कार्य है जो उसमें उत्पन्न हुआ है, वो तो है कार्य। उस कार्य के लिए क्षणिक उपादान कारण बोला, एक तो अनंतर पूर्व क्षणवर्तीय पर्याय का व्यय, वो है 100वीं नंबर की पर्याय। और सेकंड है कि
वो जो 101 नंबर की पर्याय उस द्रव्य में उत्पन्न हुई ना, तो उस समय उसकी योग्यता भी थी उस रूप होने की। दैट टाइम, एक तो है वो कार्य और एक है उस कार्य की योग्यता, जिसे बोलते हैं शास्त्रों में तत्समय की योग्यता। उस समय उस पर्याय की उस रूप होने की योग्यता, वो भी उसका क्षणिक उपादान का, और वह पर्याय कार्य है। तो एक तो मतलब जैसे मतलब कोई भी आप कार्य ले लो, अभी मतलब जैसे ये फोन उठाया मैंने, तो फोन उठाया, तो ये जो परमाणु है उनका उनकी पर्याय हर समय परिणमन चल रहा था, और जिस समय ये फोन उठा तो वो तो हुआ कार्य, और उस समय उसकी उस रूप उठने की योग्यता भी थी इस द्रव्य। ये निमित्त में तो भूल जाओ, मैंने नहीं उठाया, ये अपने आप इस द्रव्य में काम हो रहा है। निमित्त तो बाहर मिल जाते हैं जब उसमें ये होना होता है। तो उस समय जो उस पर्याय की उस समय एक योग्यता भी थी उस रूप परिणमने की, वो है उसका क्षणिक उपादान कारण। और वो जब क्षणिक उपादान, जब उस समय वो कार्य हुआ, उससे पहले वो जो प्रोसेस के थ्रू भी जाता है, वो एक विधि भी होती है। तो वो जो विधि है, उससे जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय की व्यय हुआ, फिर उससे पहले अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय हुआ, फिर उससे पहले अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय हुआ। तो इस तरह से करके ये कार्य होता है हर समय। तो वो भी उसका क्षणिक उपादान कार्य, एक उस समय की योग्यता प्लस अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का व्यय। हर द्रव्य में इस तरह से कार्य हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भाई त्रिकाली उपादान तो हर समय मौजूद है, अनंत गुण हर समय द्रव्य मौजूद है, लेकिन कार्य क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें लगता है सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अब सम्यक दर्शन अगर हम कार्य के बारे में सोचते रहेंगे तो कार्य होगा क्या? नहीं होगा। हम अपने तत्व निर्णय का पुरुषार्थ उस तरह का, क्योंकि आपका द्रव्य उस क्रम के थ्रू जाएगा, आपका तत्व निर्णय चलेगा, और जब तत्व निर्णय चलेगा वो बिल्कुल जैसी वस्तु है वैसा हो जाएगा, तो वो जो पर्यायों का प्रवाह चलेगा तो वो कार्य उत्पन्न होगा। अब वो चले नहीं और हम कहें कि हो क्यों नहीं रहा, ऐसे नहीं होगा, है ना। और वो भी चलना अनादि अनंत क्रम तो वैसे निश्चित ही है, लेकिन मतलब उस पुरुषार्थ की मुख्यता से तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करने का उपदेश दिया जाता है, वो उपदेश दिया जाता है। और जब आप ऐसा करोगे तो वो कार्य भी होगा, क्योंकि लौकिक में भी हम जो जैसा विकल्प करते हैं तो उसकी तरफ पुरुषार्थ करते हैं तो कुछ वो कार्य बनते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन के लिए जैसा आगम और अध्यात्म का अभ्यास करके तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करोगे तो वो कार्य होगा। वो क्षणिक उपादान कारण उसमें दोगे तब वो कार्य संपन्न होगा। तो ऐसा दो तरह के उपादान होते हैं, त्रिकाली और क्षणिक। क्षणिक के दो पॉइंट है, एक तो उस समय की योग्यता है उस कार्य की, और उस कार्य से पहले जो क्षणवर्ती पर्याय है उसका व्यय, वो भी क्षणिक उपादान का उस कार्य का। अभी आप कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे तो पूछ लो। इसको, और वैसे अगर निमित्त उपादान का पढ़ना हो तो आई वुड रिकमेंड कारण कार्य रहस्य, अगर आपके मेरे पास है, पढ़ो। गुजराती में गुजराती में तो मेरे को ही नहीं समझ आती है। तो अच्छा। हाँ, कोई नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मतलब उसमें बात यही है, लेकिन हाँ, जो कही वही है। हाँ, यही बात है। और लेकिन थोड़ा सा उसमें और खोल के बताया है, एग्जाम्पल देख के बताया है। तो पूरा वो चैप्टर मतलब अगर पूरा पढ़ लोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, मतलब कि
ऐसे હાજી हर विश्व में આ जो द्रव्य है, મીઠુબેન આપણે બે પછી વાંચી લઈશું Yeah, I would like that. Yeah, definitely. है ना? હું તમારી Yeah. સાથે વાંચી લઈશ પછી ચોક્કસ કારણ કે આ ચોક્કસ. લોકોને સમજાશે નહીં ગુજરાતી ને Yeah. નકામો ટાઈમ વેસ્ટ થશે Yeah, we will do that. Yeah. है ना? इसको हम पढ़ लेते हैं। मतलब हर कार्य के होने में उपादान कारण है, निमित्त कारण है। उपादान दो टाइप के हैं, त्रिकालीय उपादान और क्षणिक उपादान। क्योंकि कोई भी कार्य होगा तो एक तो वो द्रव्य इटसेल्फ है, उस द्रव्य में अनंत गुण है, वो उसके त्रिकालीय उपादान है। और वो जब वो जो पर्यायों का प्रवाह क्रम है तो वो उस पर्याय वो उस प्रोसेस के थ्रू वो द्रव्य जाता है, वो उनकी क्षणिक उपादान। तो क्षणिक उपादान में वो दो तरह के हैं, मतलब दो तरह के नहीं है, मतलब दो हैं। एक तो वो अनंतर पूर्ण क्षणवर्ती पर्याय, उससे पहले जो होनी है वो होगी, और उस समय उस कार्य की उस समय की योग्यता भी ऐसी हो, तत्समय की योग्यता जिसे बोलते हैं, वो उसके एक्चुअल उपादान कारण है। मतलब उस कार्य के होने में, वो पर्याय के होने चारू में। जी, हाँ चारू जी, तत्समय की योग्यता और क्रमबद्ध पर्याय, वो उसका कोई कनेक्शन है? लाइक हाउ नहीं, क्रमबद्ध पर्याय यहाँ पे कैसे आएगी? क्रमबद्ध पर्याय तो ये बताती है कि पर्यायों का क्रम बिल्कुल सुनिश्चित है, वो अपने क्रम से हर समय एक एक अपने अपने समय पे हो रही है। हाँ, ओके ओके ओके। એટલે हाँ, એમાં नाम ही એમાં बताता है। हाँ, ये भी इसमें निमित्त इसमें उपादान ये भी है आज, है ना आप? इसमें हाँ एक्सक्यूज मी, तो इसमें ये भी आ गया है ना नीतू बहन कि हमने चार्जी ने बताया कि पहली पर्याय हुई 100वीं, फिर 101वीं, फिर 102, 103, सो दैट्स द क्रमबद्ध पर्याय। अब कौन सी नंबर की पर्याय में क्रमबद्ध पर्याय का और तत्समय की योग्यता का कोई कनेक्शन नहीं है। वो तो પછી આવશે, એમાં આવશે પણ જુદું છે। એટલે આ જે નંબર છે ને એ બધા ક્રમબદ્ધ પર્યાય કીધું, 100, 101, 200, 102, 103, 104, બરાબર। હવે ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં સપોઝ કે જેમ ચારુજીએ કહ્યું કે उन्होंने कहा ना कि 101वीं पर्याय जो है उसमें बराबर, 100, 101, 102, 103, 104 पर्याय છે, 101મી पर्यायમાં કાર્ય થયું। હવે જે 100મી पर्याय ને છે ને એને શું કહે છે? અનંતર પૂર્વ ક્ષણવર્તી पर्याय। या आई गॉट दैट। ઓકે, અને જે કાર્ય થયું એને શું કહે છે 101 ને? તો કે એ સમયની પર્યાયની યોગ્યતા અથવા તત્સમય યોગ્યતા। उत्तर क्षणवर्ती पर्याय, उत्तर क्षणवर्ती पर्याय પણ એનું જ નામ છે, બરોબર। બરોબર, જે કાર્ય થયું એને તત્સમયની યોગ્યતા કીધી। હા, અને એનાની પહેલા છે એને અનંત પૂર્વ क्षणवर्ती। तत्समय की योग्यता मतलब उस समय उस पर्याय की योग्यता है होने की। तत्समय की योग्यता मतलब एक नंबर की पर्याय हुई, जो वो कार्य हुआ, तो वो द्रव्य में उस समय योग्यता भी थी, उस समय वो कार्य होने की, वो है उसकी वो योग्यता, तत्समय की योग्यता है। 101 नंबर की चारूजी मैं एक पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ, उनको क्लियर हो जाएगा। हाँ पढ़िए गुजराती में। ओके, सांभळो। 88 पाने छे। 2 मिनिट थशे, થઈ જશે ચોખ્ખું। સાંભળો, જ્યારે કાર્ય થાય છે, જો ક્ષણિક એટલે ક્ષણવતી એક સમય પૂરતું, તેના પણ બે ભેદ છે। કયા? તો કે એક અનંતર પૂર્વ ક્ષણવતી પર્યાય અને બીજું તો કે તે સમયની પર્યાયની યોગ્યતા। હા, જ્યારે કાર્ય થાય છે તે સમયે પૂર્વ પર્યાયનો વ્યય થાય છે, અને કાર્ય એટલે વિવક્ષિત પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે। પછી કે જે સમજો 101, 102, 103 થી 109, 110 આવી પર્યાયો થઈ રહી છે। 110મી पर्याय તે વિવક્ષિત કાર્ય થયું એમ આપણે માનીએ તો ત્રિકાલી ઉપાદાન તો તે દ્રવ્યનો વિશિષ્ટ ગુણ છે, બરોબર। અને ક્ષણિક ઉપાદાન બે પ્રકારના છે। 109મી જે पर्याय હતી એનો વ્યય થયો તે કારણ, અને 110મી पर्यायનો ઉત્પાદ તે કાર્ય। હવે જે તેને અનંતર પૂર્વ ક્ષણવતી પર્યાયના વ્યયરૂપ
ક્ષણિક ઉપાદાન કારણ કહ્યું છે. એટલે 109મી જે પર્યાય હતી ને એને 110મી પર્યાયમાં કાર્ય થયું ને, એટલે તેને તે સમયની પર્યાયની યોગ્યતા કીધી. અને જે 109મી હતી એને અનંતર પૂર્વ ક્ષણની પર્યાય કીધી. બરોબર. ઓકે, હવે એને કહો કે આગળ વાંચે. ओके, हो गया क्लियर? हाँ हाँ चलो फिर से थोड़ा वो हाँ, आप थोड़ा खुद से पहली बार पढ़ते हैं ना तो थोड़ा टाइम लगता है. अगर आपने फर्स्ट टाइम नहीं एक्चुअली चारू जी मेरा क्या ना, ये तो कितनी बार पढ़ा है लेकिन मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों होता है ऐसे मेरे साथ, मैं भूल जाती हूँ. एक्चुअली अगर भाव समझ में आ गया ना, उसका कंसेप्ट समझ में आ गया तो भूलने वाली चीज नहीं है ये. हाँ, ये सुधा बहन भी यही कहते हैं. सुधा बहन ऐसी चीज नहीं है जो जिसको याद करने की जरूरत पड़े. हाँ, सुधा बहन भी यही कहती है. सुधा बहन भी यही कहती है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो, वरना तो अगर एक बार समझ गए तो फिर भूलने की बात नहीं है. ये भी यही कहती है मुझसे. આપણે પાછું એ ચેપ્ટર વાંચશું, અત્યારે જવા દે. ओके ओके ओके. आपको क्लियर हुआ शशांक जी, अपूर्वा जी, आप लोग को समझ आ रहा है क्या चल रहा है? हाँ चल. अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. निमित्त उपादान मतलब ये क्रक्स है. मतलब मैं कहती हूँ एक एक सिद्धांत ऐसे हैं कि उससे पूरी जिनवाणी निकल जाए. मतलब क्योंकि हमें लगता है ना कि भाई दिव्य ध्वनि सुनी और कार्य क्यों नहीं हुआ, और या मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो सारे सॉल्व हो जाते हैं निमित्त उपादान समझने से. आपने जैसे क्रमबद्ध बोला तो क्रमबद्ध भी इससे समझ आती है, क्योंकि मतलब हर द्रव्य की हर समय पर्याय हो रही है क्रम निमित्त. वो क्षणिक उपादान जो है उनका पर्यायों का अनादि अनंत प्रवाह क्रम हर समय हो रहा है, वो एक क्रम से हो रहा है. क्रम है उसमें, मतलब क्रम इन द सेंस ऐसा नहीं कि इसके बाद यही होगा, लेकिन ये है कि वो बिल्कुल अपने समय में जो पर्याय जैसी होनी है वैसी होगी, उसको अनंत तीर्थंकर मिलके भी नहीं बदल सकते. हाँ, सुनिश्चित है ना सब कुछ, हम कुछ कर नहीं सकते. हाँ, और इसको सुनिश्चित एक्सेप्ट करना ही पुरुषार्थ है. पूछता है कि जब ये सुनिश्चित है तो अब हमारा पुरुषार्थ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हर मुमुक्षु का. हर जो भी जिनवाणी में ये कंसेप्ट पढ़ता है ना, उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि जब ये निश्चित है तो फिर हमारा पुरुषार्थ क्या, फिर हम क्या करें. करना नहीं है, इसको ही तो एक्सेप्ट करना है. हाँ, सुनिश्चित को समझना, हम सुनिश्चित को समझना, एक्सेप्ट करना ही पुरुषार्थ है. हाँ, वेरी ट्रू. क्योंकि आपने ज्ञायक स्वभाव को कि आप नहीं कर सकते हो, आप अपनी पर्यायों को जान सकते हो, अपनी पर्यायों में भी फेरफार नहीं कर सकते हो. ये पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है. इसको कहते हैं पुरुषार्थ. अपने को ज्ञायक समझना भी नहीं, ज्ञायक मानना वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है. तो वो पुरुषार्थ नहीं लगता है कि हम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम कुछ करना धरना कुछ वो ही नहीं है. हर समय हर पर्याय सुनिश्चित है, अपने प्रवाह क्रम में हो रही है, और उससे कितना तुम्हें निर्भर कर रहे हैं यार. सर पे बोझा लेके बैठते हैं ना, उसके लिए निर्भर कर, है ना. बाकी हाँ देखो, मतलब लौकिक में चीजें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, ये सब आती हैं, लेकिन उसका समाधान सिर्फ जिनवाणी से ही निकल जाता है. वरना तो ना सबके माथे गरम रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये मतलब बहुत अशांत रहता है जीव. लेकिन अगर ये सब पढ़ लेता है तो वो काफी कुछ, बाहर तो देखो परिस्थिति जो होनी है, क्रम निश्चित है पर्यायों का, किसकी चेंज करोगे, तो तुम बदल नहीं पाओगे. लेकिन अपने को शांत जरूर कर सकते हो इन सब कंसेप्ट के थ्रू. एटलीस्ट मतलब अगर मैं कहती हूँ कि अपने को शांत करना है तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर एवरीवन. चलो हाँ पढ़िए इसको. कौन पढ़ रहा है नेक्स्ट? क्षणिक उपादान कारण को किसने? नीतू जी आपको ही पढ़ना है क्या?
हाँ जी, मैं बढ़ती हूँ चलो जी। पढ़ो पढ़ो। हाँ, क्षणिक उपादान कारण को समर्थ उपादान कारण भी कहते हैं। त्रिकाली उपादान कारण तो सदा विद्यमान रहता है। यदि उसे ही पूर्ण समर्थ कारण मान लिया जाए तो विवक्षित कार्योत्पत्ति का सदा प्रसंग आएगा। अतः अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय एवं उस समय उस पर्याय के उत्पन्न होने की स्वयं की योग्यता ही समर्थ उपादान कारण है, जिनके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है और जिनके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए देखो, समर्थ उपादान कारण किसको बोला? इसको नियामक भी बोलते हैं, कार्य का नियामक कारण भी क्षणिक उपादान को बोलते हैं, कि क्योंकि अगर वो कार्य होगा, मतलब मेरा सम्यक दर्शन रूपी कार्य जब होगा, तो उस समय नियम से उस समय उस पर्याय की योग्यता है सम्यक दर्शन रूप होने की। तो वो क्षणिक उपादान उस समय होने की योग्यता है, और उससे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय भी होगा। मतलब मैं करण लब्धि के परिणाम होंगे, ये सारी जो चीजें होंगी ही होंगी नियम से, तब वो कार्य सम्यक दर्शन का उत्पन्न होगा। तो एक्चुअल कारण, समर्थ कारण, नियामक कारण किसी भी कार्य की उत्पत्ति में उसका क्षणिक उपादान कारण है। क्षणिक उपादान कारण अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और उस समय की योग्यता, तत्समय की योग्यता, तत्समय वो उस कार्य का नियामक कारण है, उस कार्य के होने का समर्थ कारण है। नियम से वो होगा तो वो कार्य की उत्पत्ति होती ही होती है। तो कोई भी कार्य हुआ तो अब उसका कारण हमें कहाँ खोजना है? ये सब पढ़ने के बाद कोई भी कार्य हुआ आपके अंदर, तो उसका कारण आपको कहाँ खोजना है? बाहर या अंदर है उसका उपादान? अंदर। अंदर है। तो आपको गुस्सा आया, तो उसका उपादान, वो उसका जो समर्थ कारण है, नियम से कारण कहाँ पर है? अपने जीव में, अपने में है जिसने जुड़ गया उस उदय में। हाँ, तो उस समय वो होना था कार्य, वो हुआ, तो और वो होना होगा ना, तो आप उसको रोक भी नहीं पाओगे। लेकिन जब वो चला जाएगा, क्योंकि अभी मिथ्यात्व अवस्था है, और अभी तो मतलब आप समझ ही रहे हैं, तो अगर वो होता भी है तो फिर आपको ये हो जाएगा तुरंत कि ये दूसरे की वजह से नहीं हुआ। एटलीस्ट दूसरे को दोष देना बंद करेंगे। सबसे पहले तो यही काम होगा, क्योंकि हम सब मतलब अनादि से ही हर चीज की मतलब ये अनादि का अभ्यास है कि या तो दूसरे को दोष देते हैं या कर्मों को दोष देते हैं, अपने को निर्दोष रखते हैं हम। तो वो नहीं है, वो कार्य का जो उपादान कारण है वो हमारे अंदर है, उससे हो रहा है। हाँ, तो ठीक है ना। तो ये चीजें एक्सेप्ट करनी, मतलब आई नो, जब कई बार ऐसी ऐसी तीव्र उदय आ जाए कि सब चीजें भूल जाते हैं हम एक सेकंड के अंदर, है ना। लेकिन समझना तो यही है, क्योंकि स्वरूप यही है ना। अभी पढ़िए, इसको कंप्लीट कर दो, इसको, इस वाले पेज को। आप हो गया था क्या कंप्लीट? नहीं, कंक्लूजन पढ़ती हूँ। हाँ, कंक्लूजन, निष्कर्ष रूप से कहा जाता है कि अनंतर पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्य उपादान है और अनंतर उत्तर पर्याय विशिष्ट द्रव्य उपादेय है। अनुकूल बाह्य पदार्थ निमित्त है और विवक्षित कार्य नैमित्तिक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला कि उपादान, उपादेय और निमित्त नैमित्तिक संबंध जो हमने पहले देखे थे, तो वो जो कार्य है जो भी हुआ वो तो है उपादेय, और हमने उपादान वो द्रव्य बोला था पहले। अब यहाँ पे उपादान, क्योंकि क्षणिक उपादान की अपेक्षा से बात हो रही है, तो अनंतर पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्य, मतलब वो जो द्रव्य है पूरा, उस अनंतर पूर्व पर्याय के साथ वो उसका उपादान है। अनंतर पूर्व विशिष्ट द्रव्य, मतलब वो जो द्रव्य उस रूप परिणमित हो रहा है ना असमय, तो अनंतर पूर्व विशिष्ट द्रव्य वो तो है उपादान,
और अनंतर उत्तर पर्याय विशिष्ट द्रव्य, मतलब वो द्रव्य में वो कार्य हुआ, जैसे सोने से हार बना, तो वो हार जो बना, वो जो विशिष्ट द्रव्य उस समय जो सोने की जो वो अवस्था है, वो है वो कार्य जो हुआ उसमें हार बनने का, वो तो है उपादेय। और उससे पहले जो उसकी पर्याय थी के साथ जो वो द्रव्य था, वो उसका उपादान। तो एक तो हमने उपादान उपादेय संबंध त्रिकालीय उपादान और उपादेय के साथ देखा था, अब क्षणिक उपादान और उपादेय के साथ यहाँ पे कंक्लूजन में लगाया है। अनियमित नैमित्तिक तो वैसे ही है कि निमित्त की अपेक्षा से वो जो कार्य है वो है नैमित्तिक, और जो भी बाह्य पदार्थ अनुकूल है वो है निमित्त। तो क्षणिक उपादान की अपेक्षा से अब उपादान उपादेय संबंध बताया है यहाँ पर, और कोई बात नहीं है। अब है निमित्त। तो हमने जैसे उपादान दो टाइप के होते हैं, ऐसे ही निमित्त भी दो टाइप के होते हैं। तो निमित्त जो हमें हमारा कोई भी कार्य हो रहा है उसमें दो टाइप के निमित्त होते हैं, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ पढ़िए, नेक्स्ट कौन पढ़ने पड़ेगा? सुधा जी पढ़ेंगे शायद। हाँ पढ़िए सुधा जी। हाँ जी, निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक उदासीन धर्म और दूसरा है प्रेरक। अब उदासीन की बात करते हैं। उदासीन धर्म इच्छा शक्ति से रहित और निष्क्रिय होने से, अधर्म इच्छा शक्ति से रहित और निष्क्रिय होने से, आकाश इच्छा शक्ति से रहित और निष्क्रिय होने से, काल द्रव्य इच्छा शक्ति से रहित और निष्क्रिय होने से। सो धर्म अधर्म आकाश और काल चारों कैसे निष्क्रिय है। प्रेरक किसे कहते हैं? तो कि जीव इच्छावान और क्रियावान होने से, और पुद्गल द्रव्य दूसरा वो भी वैसा है, क्रियावान होने से। इच्छावान नहीं है क्योंकि वो जड़ है। नोट, यद्यपि यह भेद है तथापि कार्योत्पत्ति में सभी निमित्त धर्मास्तिकाय के समान उदासीन ही है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम कि निमित्त दो टाइप के बताए, एक तो उदासीन निमित्त और एक होते हैं प्रेरक निमित्त। तो जैसे कोई भी कार्य हुआ, सपोज मैं यहाँ से उठ के दूसरे कमरे में गई, ठीक है, अब मैं यहाँ से उठ के दूसरे कमरे में गई तो आत्मा के प्रदेश भी गए, शरीर भी गया, कर्म भी जा रहे हैं साथ में, हमारे तेजस वर्गना और पता नहीं क्या क्या इतने सारी चीजें साथ में उठ के जा रही हैं। अब जो ये शरीर यहाँ से उठ के और दूसरे कमरे में गया, तो उसमें उपादान तो वो शरीर ही है, त्रिकालीय उपादान कारण तो वो ही है, और क्षणिक उपादान भी उसी द्रव्य में है। लेकिन अब निमित्त कौन कौन से हैं उसमें? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी कार्य जब होता है तो उसमें दो तरह के निमित्त होते हैं। एक तो ऐसे निमित्त है जो उदासीन है, मतलब जिनमें ना इच्छा है उस कार्य को करने की, और वो निष्क्रिय हैं, कुछ हलन चलन नहीं करते। तो एक तो इस तरह के निमित्त होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से उठ के गई और दूसरे कमरे में गई, तो वो वहां पे धर्म द्रव्य जो हमने पढ़ा था ना, धर्म द्रव्य किस में निमित्त होता है? धर्म द्रव्य याद है किसी को? गति हेतुत्व, गति हेतुत्व उसका विशेष लक्षण है। धर्म द्रव्य की वो याद है किसी को? यस, अपनी इच्छा से जो वस्तु गति करते हैं उसमें गति में निमित्त हाँ, कारण है वो, उसको धर्म द्रव्य हाँ, निमित्त कारण है। गति में निमित्त होता है वो। तो स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को, स्वयं गमन करते हैं। स्वयं मतलब जीव और पुद्गल स्वयं गमन कर रहे हैं। मैं यहाँ कमरे से उठ के दूसरे कमरे में गई तो जीव भी स्वयं गमन किया आत्मा के प्रदेश, और शरीर ने भी स्वयं गमन किया। तो स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को
सॉरी पुद्गल को गति में जो निमित्त होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। तो धर्म द्रव्य निमित्त बनता है लेकिन वो उदासीन है, उसको इच्छा नहीं है मुझे यहाँ से दूसरी जगह ले जाने की, और वो खुद भी निष्क्रिय है, कुछ हिलता डुलता नहीं है। तो वो एक, लेकिन वो निमित्त है बिल्कुल, मतलब नियम से निमित्त है वो धर्म द्रव्य। ऐसे ही अधर्म द्रव्य है। तो ये जो धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो 4 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में से ये जो 4 द्रव्य हैं, ये किसी भी कार्य की उत्पत्ति में ये जो द्रव्य होते हैं ये उदासीन निमित्त होते हैं। मैं रुक गई तो आत्मा के प्रदेश भी एक जगह रुक गए, शरीर के परमाणु भी एक जगह रुक गए। अब उसमें जो प्रेरक निमित्त, तो जीव की इच्छा हो सकती है, जीव ने इच्छा की रुकने की और उस समय वहीं पे ही ठहर गया जीव भी और शरीर के परमाणु भी। तो वो इच्छावान भी है और क्रियावान भी है। क्रियावान मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, क्योंकि क्रियावती नाम की शक्ति जीव और पुद्गल में ही है और किसी द्रव्य में नहीं है। क्रियावती नाम की एक शक्ति होती है जो 6 द्रव्य में से जीव और पुद्गल में ही पाई जाती है, और इच्छा करने की जो शक्ति है वो सिर्फ जीव में होती है, और 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य में इच्छा नहीं होती वो। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि एक मतलब क्रिया यहाँ से वहां जाने के लिए इच्छा की जरूरत नहीं है। ये तो जीव इच्छा करता है, उसकी वजह से वो क्रिया होती है, ऐसा नहीं है। ये सब सेपरेट क्रियाएं हैं, लेकिन जीव में इच्छावान भी होता है जीव और क्रियावान भी होता है। लेकिन पुद्गल सिर्फ क्रिया, उसमें क्रिया है, इच्छा नहीं। तो वो तो होते हैं प्रेरक निमित्त। तो किसी भी कार्य की उत्पत्ति में कुछ पुद्गल निमित्त बनेंगे, जीव निमित्त बनेंगे, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य भी निमित्त बन रहा है क्योंकि वो कार्य जहाँ पे हो रहा है उसको जगह दे रहा है। वो काल द्रव्य भी उसके परिणामन में निमित्त बन रहा है, लेकिन उसको इच्छा नहीं है उन्हें परिणाम आने की, और वो निष्क्रिय है, मतलब वो इधर से उधर खुद नहीं हिलता डुलता। तो वो है उदासीन निमित्त। तो कोई भी कार्य होगा तो उसमें 6 द्रव्य निमित्त बनते हैं। मतलब एक माइन्यूट लेवल पे हर द्रव्य के हर गुण की हर समय पर्याय हो रही है, उन पर्याय में निमित्त 6 द्रव्य बनते हैं। कुछ उदासीन होते हैं, कुछ प्रेरक हैं, लेकिन है सब निमित्त। और उपादान उस द्रव्य में खुद है। तो ऐसे ये निमित्त 2 टाइप के होते हैं। तो एक होते हैं इच्छा शक्ति से रहित और निष्क्रिय, वो है उदासीन, और एक है जिनमें इच्छा है और क्रिया है या फिर खाली क्रियावान है। ठीक है। तो 6 द्रव्य में से 4 द्रव्य तो ऐसे हो गए जो कि उदासीन होते हैं, इच्छा शक्ति से रहित और निष्क्रिय, और प्रेरक होंगे जीव और पुद्गल किसी भी कार्य की उत्पत्ति में। फिर उसके बाद नोट यहाँ पे दिया है कि ठीक है, ये भेद हमने बताए हैं आपको कि इस तरह के भेद होते हैं निमित्त में, लेकिन कोई भी जब कार्य होता है तो सारे ही निमित्त, चाहे वो प्रेरक भी हो, जीव और पुद्गल जो कि इच्छावान है और क्रियावान, मतलब हलन चलन भी होती है उनमें, तो चाहे वो इच्छावान और क्रियावान हैं, लेकिन फिर भी वो प्रेरक हैं निमित्त, लेकिन वो कार्य की उत्पत्ति में उदासीन की तरह ही है। मतलब वो उदासीन मतलब कुछ करते नहीं है उस कार्य में। करेक्ट। यहाँ पे उदासीन का मतलब ये है, उदासीन मतलब कि they don't do anything in that कार्य। तो बिठा लो उसको मेरे पास। निमित्त उपादान सुन रहा है। तुम अगर सुन रही हो हाँ, सो लकी, अभी से सुनता है, देखो। हाँ। मैं भी सुन रहा हूँ, सुनने वाले। तो मैं अभी आपको म्यूट पे कर देती हूँ, तो थोड़ा सा अपने को। हाँ, तो निमित्त उपादान, तो निमित्त मतलब ये निमित्त के भेद बताए हैं, लेकिन किसी भी कार्य की उत्पत्ति में ये सारे के सारे, चाहे प्रेरक हो चाहे उदासीन, तो उदासीन है ही, प्रेरक भी उदासीन है, मतलब कि
जैसे हम कोई भी कार्य करते होता है तो उसमें हम तो कर्ता बन जाते हैं, लेकिन जितने हम मतलब हम क्योंकि हमारे अंदर ऐसे वो कर्ता बुद्धि है तो हम कर्ता बन जाते हैं, लेकिन उसमें निमित्त बहुत सारे हैं, हम बिल्कुल वैसे ही हैं उस कार्य के होने में, हमने कुछ नहीं किया उस कार्य में, नथिंग। लेकिन हाँ, जीव में जो कार्य हो रहा है उसके हम उपादान कारण हैं, हम स्वयं उस रूप परिणमित हुए हैं, लेकिन इस पुद्गल में जो भी कार्य हो रहा है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, वो पुद्गल की अपनी पर्यायों की श्रृंखला है, वो उसका उपादान कारण है, उसमें वो कार्य होना है, और बाहर ऐसे इतने सारे ये सब निमित्त बनने हैं, और ऐसा सहज नैमित्तिक संबंध से इस विश्व के सारे कार्य हो रहे हैं, सारे निमित्त नैमित्तिक और उपादान उपादेय संबंध से। ये है वस्तु व्यवस्था, ये है विश्व व्यवस्था अनादि से जो चल रही है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य रूप नहीं हो रहा है, हर द्रव्य अपने अनंत गुण और अपनी अनंत पर्यायों में परिणमन कर रहा है। बाहर ऐसे निमित्त हैं और हमारी क्या है, क्योंकि हमारी निमित्ताधीन दृष्टि है, हम उपादान की तरफ देखते ही नहीं, मतलब अनादि से वैसा ही अभ्यास है, तो हम सारा जो कार्य जब भी होता है तो किसी ना किसी निमित्त पे मर देते हैं कि उसने किया, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि जिस द्रव्य में वो कार्य हुआ है एक्चुअल में तो वो उसका कारण है, वहां पे हुआ है वो कार्य, हम दोष दे रहे हैं उसको जिसने कुछ किया ही नहीं उसमें। तो ऐसा स्वरूप है, ठीक है। बहुत सुंदर। अब है निमित्त दो प्रकार के होते हैं, अभी है कि निमित्त का निषेध निगम। चलिए इसको पढ़ते हैं हम, क्योंकि अब हमने ये बोल दिया कि निमित्त तो कुछ करता ही नहीं, करता ही नहीं। अब हम ऐसा बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे निमित्त होता ही नहीं, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप जिनवाणी सुन रहे हो तो जो भी ये सब आवाज है ये सब निमित्त बन रही है, तो इसमें हम ये नहीं आपका ज्ञान अपने आपके उपादान से ही हो रहा है, हम सब निमित्त हैं और हम नहीं करा रहे हैं वो कार्य, लेकिन हम अपना निषेध भी नहीं कर रहे हैं, बहुत बैलेंस है, तो उसको समझना है हमें। तो निमित्त का निषेध नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं कि कल से आप सोचो कि हाँ ठीक है निमित्त तो कुछ करता ही नहीं है तो ये उपादान से ही होगा सब कार्य, तो अब हम कुछ भी मतलब अपने उसकी तरफ देखें हम फिर मतलब कुछ भी निमित्त कि आपका सम्यक दर्शन का कार्य होगा तो इसका मतलब देवशास्त्र गुरु की जगह आप कुदे उनके भी पढ़ोगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है ना। तो उसका निमित्त का निषेध नहीं कर रहे हैं, निमित्त के कर्तत्व का निषेध कर रहे हैं, निमित्त करता नहीं है, करता नहीं है निमित्त। हाँ, कार्य आपके अंदर होगा, कारण उसका अंदर है, वो करेगा नहीं, लेकिन वो अनुकूल निमित्त उसकी उपस्थिति तो होगी। हाँ, अनुकूल मतलब अगर आपको सम्यक दर्शन होना है तो आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु ही निमित्त बनेंगे, आपका मिथ्यात्व कर्म का अभाव ही निमित्त बनेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसा भी नहीं है। देयर इज अ मतलब कि अगर रोटी बननी है तो वहां मतलब वो बिलेगी भी और वो तवे पे डालोगे भी, है ना, ये भी होगे, ऐसे निमित्त बनेंगे भी, लेकिन वो निमित्त उस रोटी बनने का कर्तव्य का निषेध है, वो कार्य नहीं कर रहे वो, लेकिन वो निमित्त होंगे ही नहीं ऐसा भी नहीं है, वो निमित्त भी होगा, है ना। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। चलो अभी इसको पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ पढ़िए, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? आई कैन रीड सर। हाँ नहीं, मैंने तो पढ़ लिया ना, आई डोंट नो। हाँ शशांक जी आप पढ़ोगे, वो पढ़ेंगे तो पढ़। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ो। निमित्त का निषेध नहीं करना। प्रश्न, भगवान महावीर के जीव ने शेर की पूर्व पर्याय में चारण रिद्धिधारी मुनिराज के उपदेश से आत्महित किया, तो आप उपदेश रूप निमित्त का निषेध क्यों करते हैं? उत्तर, निमित्त का निषेध नहीं, निमित्त के कर्तव्य का निषेध कर रहे हैं। मात्र उपदेश से ही आत्महित होता तो बहुत जीव सुनते हैं, सबका हित क्यों नहीं हो जाता? जैसे मारीच ने आदिनाथ तीर्थंकर का उपदेश सुना, परंतु आत्महित नहीं है ना।
तो निमित्त के कर्तृत्व का निषेध कर रहे हैं, निमित्त का नहीं कर रहे। और मतलब अगर हम निमित्त के कर्तृत्व निमित्त करता होता तो फिर तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के सबको कार्य हो जाना चाहिए। निमित्त करता नहीं है, निमित्त का निषेध नहीं है, लेकिन निमित्त का कर्तृत्व का निषेध है। मतलब ऐसा मैं मतलब टीचर स्कूल में पढ़ा रही है और एक ही बच्चा फर्स्ट आता है और मतलब तो ऐसा उपदेश तो सबको सेम मिल रहा है, पढ़ा तो सबको सेम रही है, लेकिन वो कर नहीं रही उनमें कार्य, उन द्रव्यों में वो कार्य नहीं कर रही। वो तो उसकी उपादान जैसा होगा उसको वैसा होगा। तो मात्र उपदेश से ही आत्महित होता तो बहुत जीव सुनते हैं, लेकिन उसका हित, उन सबका हित नहीं होता। मरीचि ने आदिनाथ तीर्थंकर का उपदेश तो सुना, लेकिन आत्महित नहीं हुआ मरीचि का। तो ये एग्जाम्पल दिया है। तो मतलब निमित्त का निषेध नहीं है, उसके कर्तृत्व का निषेध है। वो कार्य में कुछ करता नहीं है ना, बट होगा अनुकूल निमित्त। ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए सुधा जी, आप नीति। हाँ पढ़िए। ओके। अतः कहते हैं कि निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता है, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। जैसे वैश्या को देखकर रागी को राग और वैरागी को वैराग्य जगता है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त हैं, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है ना। 243 पेज। यस, ठीक है ना। तो मतलब निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता। आचार्य जी, हाँ नियम रूप से निमित्त भी नहीं है, मतलब निमित्त तो होगा ही ना, कार्य होगा तो समझाओ। ओके, अभी आते हैं हम इस पे। क्या ओके ओके ओके। पहले कहते हैं कि निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, मतलब जो भी कार्य उस पर्याय जो हुई है ना, उसके अनुसार निमित्त कहा जाता है। तो किसी को मतलब जैसे एग्जाम्पल दिया, वैश्या को देखकर किसी को राग, लेकिन वैराग वीतरागी संत देखेंगे तो उनको वैराग्य जगता है उसी चीज को देख के। तो सेम ऑब्जेक्ट है, उसको देख के किसी को किसी तरह का भाव आता है, किसी को किसी तरह का भाव आता है। तो उस ऑब्जेक्ट ने तो कुछ नहीं किया ना उसमें। अब यहाँ पे आचार्य कल पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह बाह्य निमित्त। कि वही वैश्या को देख के तुमको राग उत्पन्न हुआ, तो वैश्या ने नहीं वो राग उत्पन्न कराया, हमारे भाव बिगड़े तो वो निमित्त बनी, बाह्य निमित्त है कि हाँ इसके निमित्त से ऐसे भाव बिगड़े। आज की डेट में तो कितना क्या कहते हैं ऑनलाइन और पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, राइट। तो वो अगर आपके भाव बिगड़े तो वो चीज निमित्त बनेगी, लेकिन आपको उसको देखते हुए भी भाव नहीं बिगड़े तो वो निमित्त भी नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको बैठे बैठे ही भाव बिगड़ रहे हैं, कुछ बाहर ऐसा कुछ प्रसंग ही नहीं है, आप बैठे हो और आप मतलब आपको कुछ पूर्व का ही सोच के गुस्सा आ रहा है, या पूर्व का सोच अपने मतलब कुछ भी इस तरह से मन में भाव बिगड़ रहे हैं, लेकिन बाहर वो द्रव्य नहीं है। सपोज मेरे को सपोज 1 साल पहले किसी ने कुछ बुरा भला कहा था, अब इस समय वो व्यक्ति है क्या मेरे सामने? नहीं, लेकिन मैं यहाँ बैठे बैठे अपने भाव बिगड़ रही हूँ। तो निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं। अभी वो है नहीं निमित्त रूप में, लेकिन उसके बिना भी हो रहा है ऐसा, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। यहाँ पे मतलब बाह्य निमित्त की बात हो रही है, अंतरंग निमित्त तो उस समय है, क्योंकि उस समय तुम्हारा मतलब सपोज वो गुस्सा आ रहा है या जो भी इस तरह का भाव हो रहा है, या दुख हो रहा है, या जो भी हो रहा है आपको,
तो उस समय उस जाति के कर्म का उदय भी है, तो वो वैसा अंतरंग निमित्त तो होगा। लेकिन यहाँ पे बाह्य निमित्त की बात हो रही है कि उस तरह का बाह्य निमित्त कुछ है नहीं, बाहर में अगर कोई देखे तो कुछ नहीं है वहां, लेकिन आप बैठे बैठे ही अपने भाव बिगाड़ रहे हो। तो वो बात बोल रहे हैं कि पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह बाह्य निमित्त है, और उसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं। मतलब पर द्रव्य है नहीं वहां पे उपस्थित, लेकिन उसके बिना भी हमारे कई बार भाव बिगड़ते हैं। बिगड़ते हैं कि नहीं बिगड़ते हैं? बिगड़ते हैं। तो इसलिए नियम रूप से वो जो बाह्य निमित्त भी नहीं है, बाह्य, यहाँ पे बाह्य निमित्त की बात हो रही है, बाहर में वहां पे इस टाइप का निमित्त भी नहीं है, लेकिन फिर भी बिगड़ रहे हैं, पुराना सोच के, नया सोच के, कुछ भी, है ना। तो वो होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है नियम रूप से निमित्त। वैसे तो कार्य होगा तो कोई ना कोई निमित्त तो होगा, तो उस समय आपके भाव बिगड़े, तो उस समय बाह्य निमित्त में मन में जो वो विकल्प चल रहे हैं उस संबंधी, वो भी बाह्य निमित्त है, और उस संबंधी उस तरह के कर्म का उदय वो भी निमित्त है। लेकिन उन निमित्त को यहाँ पे नहीं बोला, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि पटोडरमल जी तो यहाँ पे, क्योंकि ये प्रसंग थोड़ा सा यहाँ पे लिया है 2-3 लाइन का, पूरा अगर आप पढ़ोगे मोक्षमार्ग प्रकाशक में, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पर द्रव्य, मतलब जो हम पर द्रव्य सोचते हैं ना, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया जैसे वेश्या को देखकर, तो वो वेश्या जबरन हमारे भाव नहीं बिगाड़ती, हमारे भाव बिगड़े तो वो निमित्त कहलाता है। और कई बार वैश्य सामने नहीं भी है तब भी बैठे बैठे भाव बिगड़ गए तुम्हारे, तो नियम रूप से वो वैश्य जो है वो निमित्त भी नहीं है, ये बोल रहे हैं जी। ओके है ना। सर जी। तो यहाँ पे बाह्य परद्रव्य की बात हो रही है कि नियम रूप से वो हो सकता है बाहर में वो परद्रव्य ना हो और आपके भाव बिगड़ जाए, तो इसलिए मतलब यहाँ पे बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि निमित्त कर्ता नहीं है, निमित्त की कई बार होता है। कर्तव्यता, यही बात पिछले उससे समझा रहे हैं कि निमित्त की कर्तत्व का निषेध है। वो जो कार्य आपके अंदर हो रहा है तो वो निमित्त नहीं करा रहा है, है ना। आपके भाव बिगड़े तो हाँ उसको निमित्त बोल दिया, हाँ, आपके निमित्त के बगैर भी होता और है। अच्छा निमित्त अच्छा। वहां पे नहीं भी है तो भी आपके भाव बिगड़ गए, हाँ तो ट्रू वो ट्रू ट्रू। निमित्त करता नहीं है, वो आपके अपने अंदर ही हो, ये बोलना चाहते हैं। ये मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट को समझा रहे हैं अलग अलग रेफरेंस देके, जी 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 है ना, कि जी। निमित्त के कर्तव्य का निषेध है, का निमित्त नहीं कर। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे रूम में तो बहुत सारी चीजें हैं ना, और मतलब लेकिन मेरे को वो निमित्त नहीं बन रही है, क्योंकि वो कार्य मेरे अंदर नहीं हो रहा है, या मैं पीछे नहीं देख रही हूँ, तो वो मतलब वो कार्य नहीं हो रहा, तो मेरे को निमित्त भी नहीं बन। और कई बार ऐसा होता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और बैठे बैठे मुझे किचन के सामान का ध्यान आने लगता है, जबकि वो मेरे सामने नहीं है, या मैं मंदिर में हूँ तो भी मुझे घर की मतलब चीजों का ध्यान आने लगता है, तो वो वहां पे वो घर की चीजें है नहीं मेरे सामने उस समय, लेकिन वो भाव बन गए कि वहां पे ये रखा है, या मुझे ये लेना है, या ये करना है, या मतलब कुछ भी ध्यान आ गया बैठे बैठे, तो नियम रूप से वो घर उस समय सामने आंखों के मतलब मेरे उस समय नहीं है उपस्थित, लेकिन भाव इधर से उधर हो जाते हैं। तो वो बता रहे हैं कि वो घर नहीं कर रहा था, क्योंकि परद्रव्य तो हर समय उपस्थित रहेंगे, अगर वो कार्य कर रहे हैं तो हम तो बहुत बराधी हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे तो ये बता रहे हैं कि उपादान से होता है वो सारा, ठीक है ना। अब निमित्त आई थिंक ये लास्ट है, अच्छा 2 पेज और है, हम 11:25 इसको कर लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ पढ़िए, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? I can read सर जी। हाँ पढ़िए। निमित्त नैमित्तिक संबंध, सहज संबंध, न तो निमित्त उपादान में बलात् कुछ करता है और न ही उपादान किन्हीं निमित्तों को बलात् लाता या मिलाता है, दोनों का सहज ही संबंध होता है। चकवा चकवी के मिलन में निमित्त नैमित्तिक संबंध,
जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, वहां रात्रि में किसी ने अलग किया नहीं, दिन में लाकर मिलाया नहीं, सूर्योदय के निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। कर्म और जीव में निमित्त नैमित्तिक संबंध। जब कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। मतलब तो वही बता रहे हैं कि सहज संबंध है ऐसा निमित्त नैमित्तिक। जब भी मेरा हर समय मतलब हर द्रव्य का जो भी कार्य हो रहा है तो सहज ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। निमित्त बलात् मतलब बल देके उपादान में कुछ कराता नहीं है, जबरदस्ती कुछ नहीं करा रहा वो। और उपादान में भी जो कार्य हो रहा है हर समय, वो भी ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती निमित्तों को लेकर आए मिलाए, ऐसा नहीं है। आप अपने उपादान के अंदर कारण जो जैसा कार्य होगा सहज निमित्त भी वैसे मिलेंगे, ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और कर्म और जीव में भी ऐसा ही सहज, जैसे कहते हैं ना कर्म रुलाते हैं कर्म सुलाते हैं, वो सब निमित्त नैमित्तिक संबंध का कथन है। जीव स्वयं उसमें जुड़ता है, कर्म का उदय होता है, उस काल में स्वयं ही आत्मा उसमें जुड़ता है, स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता है, विभाव रूप परिणमन करता है। ये कार्य आत्मा में स्वयं हुआ, अपनी योग्यता से हुआ। कर्मों का उदय सिर्फ वहां पे निमित्त था। और जब ऐसा विभाव रूप परिणमन होता है तो वैसे ही फिर उसके कर्म बंद होके अन्य द्रव्य संबंध रूप मिलते हैं। और ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध अनादि से चला आ रहा है, अनादि अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन इस वस्तु स्वरूप को समझ के हम अपने उपादान में अपना कार्य करें तो हम सम्यक दर्शन का ये सब होके, कर्मों का अभाव होके कर्म और जीव में निमित्त नैमित्तिक संबंध ही छूट जाएगा और सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। अभी तो हम उसमें जुड़ जाते क्योंकि हम वस्तु स्वरूप नहीं जानते। हम अपने उपादान की तरफ दृष्टि होगी और निमित्तों से हटेगी तो वो आपकी दिशा सही शुरू होगी। अब है निमित्त उपादान के झगड़े में पड़े ही क्यों, इसे ना जाने तो क्या हानि है और जानने में क्या लाभ है, मतलब क्या बेनिफिट है इसको जानने से। चलिए पढ़ते हैं इसको, पढ़िए। निमित्त उपादान के झगड़े में पड़े ही क्यों, इसे न जाने तो क्या हानि है और जानने में क्या लाभ है। 1. कर्तापने के झगड़े का नाश। 2. स्वदोष दर्शन पराश्रय से उत्पन्न हो दीनता हीनता का अभाव। आत्मनिरीक्षण की जागृति। पर कर्तृत्व का अभिमान दूर होना। पराश्रय से उत्पन्न दीनता हीनता का अभाव। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का भान। स्वावलंबी होने का उत्साह। पर संयोग की व्यग्रता का अभाव। अंतरंग से शांतशा की उत्पत्ति। ठीक है, अभी ये सब जानने के इसके लाभ हैं। इन जो पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ना और आप खुद अपने अंदर सोचना, ये सोचने वाले पॉइंट्स हैं कि आपको इसको जानने से बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो। सबसे पहले तो कर्तापना, हमारा जो कर्तापना दूर होता है। तो अपना दोष देखना पहले हम शुरू करें, पहले दोष सोचेंगे अपना तो उसको दूर करने का उपाय करेंगे, नहीं तो हम पर में ही दोष ढूंढते रहेंगे और अपने को कुछ भी मतलब स्वदोष दर्शन होंगे ही नहीं। फिर दीनता हीनता का अभाव होता है कि मतलब क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पर ने मुझे ऐसा बोल दिया, किसी ने मुझे ऐसा कुछ कह दिया या बोल दिया, तो हमें दीनहीन पना जो आता है उसका अभाव होगा, क्योंकि पर से मेरे में कुछ होता ही नहीं, कोई हस्तक्षेप है ही नहीं मेरे परिणमन में उसका और उसके परिणमन में मेरा, तो मेरा कुछ मतलब कर ही नहीं सकता। और एक्चुअल में तो सही बोलो तो बहुत स्थूल दृष्टि है
ने मुझे कुछ कहा, क्योंकि वो जिसको कह रहा है वो मैं हूं ही नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, और वो ना तो ये शरीर मेरा है, ना ये वाणी मेरी है, सब पुद्गल की पर्याय हैं। मैं इससे भिन्न हूं, मैं जो हूं मेरे को वो जानते तक नहीं। तो मेरे को तो एक्चुअली आज तक उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है एक्चुअल में। तो ये सब अगर हम कंसेप्ट जान ले तो बहुत आपको फालतू की तो चीजें हटी जाएंगी दिमाग से। आत्मनिरीक्षण की जागृति, परकर तत्व का अभिमान, मतलब ये जो चीजें हैं ना, ये अंदर में निर्णय करने वाली चीजें हैं। पढ़ के इसको बार बार पढ़ना और बार बार निर्णय करना, और ऐसे निर्णय पे पहुंचना कि जिससे फिर आपको मतलब दीनता, हीनता, पराश्रय और अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय, इन सब का उत्साह है, इसके मतलब जानने का उत्साह है ना। और ये शांत दशा उत्पन्न होती है, पर संयोग की व्यग्रता का अभाव होता है, मतलब ये सब इसको जानने के बेनिफिट्स हैं। बाकी तो आप लोग को पता होगा आपको कितना बेनिफिट हुआ, लेकिन आप अभी अगर पहली बार पढ़ा है तो मैं कहूंगी जस्ट डू इट 2-3 टाइम्स। निमित्त उपादान को बहुत मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। और कंसेप्ट क्या है, वस्तु व्यवस्था है, हर द्रव्य का ऐसे परिणमन हो रहा है, और इसको समझे बिना हमें अरिहंत दशा नहीं मिल सकती। निमित्त उपादान को समझना ही होगा, अपने ज्ञान में बिठाना होगा, ऐसे ही हो रहा है कार्य, है ना। इम्पोर्टेंट है ये सारे ना, मतलब सिद्धांत ऐसे हैं, मतलब ये जैसे ABCD है जैन धर्म की, निमित्त उपादान, द्रव्य गुण पर्याय, ये ABCD सिद्धांत है। सिद्धांत मतलब जो आपको सिद्ध दशा तक ले जाए उनको कहते हैं सिद्धांत। और ये ऐसे सिद्धांत हैं कि आपको सिद्ध दशा तक ले जाएंगे अगर इसका निर्णय ठीक से करते हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर बस हम स्तुति कर लेते हैं। नहीं, चलो स्तुति कर लेते हैं, फिर दोबारा डिस्कनेक्ट ना हो जाए, क्योंकि हाँ कर्म चेतन बांधता कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतकार है, वंदना शतकार है, वंदना शतकार है। जय जिनेन्द्राचार्य जी। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर।